संध्या पांडे जी, कृपया राम कुमार सोनी जी, सभी लोग चले आए मंच पे आरती के लिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से रुसारद, सुख सनकादि से रुसारद। वरनि पवन सुत कीरत की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रच। मुनि जन धन संतन को सर्वश, मुनि जन धन संतन को सर्वश। सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतति शंभु भवानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काज भुसुंड गरुण के अहि की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार मोक्ष युवती की। दलन रोगे भव मोरे अमी की, दलन रोग भव मोरे अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्दार माला कुलकाल कालै, कपाल माला चित शेखरायै। दिगंबरायै च दिगंबरायै, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हारार्घ्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पटपाटलब्जी पुण्णाकजातकरवीररसालपुष्पै। विलभप्रभावतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विज्ञानारायण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपना स्थान ले लें, क्योंकि जैसा ज्ञात है कि हम सभी अभी यहाँ चंदौली में कथा गाए थे 1 तारीख को, और 2 तारीख को यहाँ प्रारंभ कर दिया था। इसलिए चंदौली की कथा समिति के कुछ बंधु आए हैं, वो भी अपने स्थान पर बैठ जाएं। अंत में उनका मंच पे बुला के सम्मान करेंगे। और पूज्य महाराज जी से निवेदन है, राघेश्वरानंद जी महाराज आए हैं, वहाँ जो प्राचीन काली मंदिर है उसके पीठाधीश्वर हैं, और अद्भुत महात्मा अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां हैं आपके अंदर। और आप गोरखनाथ मंदिर के परंपरा के शिष्य हैं। 7 वर्ष में ही संन्यास ले लिया था। बड़े अद्भुत चमत्कारिक संत
जो वाणी से निकल गया वही पूर्ण हो गया, ऐसे संत हैं। बड़ा मैंने अनुग्रह, बहुत मैंने बार बार इनसे विनती किया था तो इनका अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे पूज्य महाराज जी से इधर आसन बिछा है, महाराज जी इधर विराजेंगे और मनोज जी से हम कहेंगे कि उनका स्वागत करें, उनका ताली बजाकर स्वागत करिए। चूंकि उनके साथ एक 5, 7, 8 लोग आए भी हैं। मैं आपको श्रद्धेय बताऊं कि ये ब्रह्म मुहूर्त में 1 बजे जो पूरी रात्रि शीतलता प्रदान करता है जल, ऐसे बर्फ से नहाते हैं और भोजन जल के बिना 2-2 महीने बिना जल के ही रहते हैं। बड़ी अक्षुण शक्ति है। माँ काली को हमने देखा है कि अपना बेटी मान लिया है और माँ को ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे लाड करते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं। आज उनके लल्ला यहाँ जो मंच पर विराजमान हैं वो अपना लेके चलते हैं, तो उनके ही लल्ला हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, वो लेकर के साथ में आए हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 7 वर्ष में संन्यास ले लिया और दिन भर जप तप आदि में व्यस्त रहते हैं और ऐसे अनेक जो चमत्कार इनका देखा है। यहाँ बैठे हैं लोग और यहाँ सोनभद्र से भी मैंने कुछ लोगों को बुलवाया। अंत में वहां गए जिस दिन कथा का विश्राम था और इनकी वाणी में इतनी शक्ति है। हाँ आगे से नहीं, ओहो भाई कहाँ गए मुक्तेश्वर जी? आगे से नहीं जाना चाहिए, व्यासपीठ का विग्रह है, उनके आगे नहीं जाना। तो ये बार कई बार सूचना दी गई। आज हमारे संजय जी नहीं है तो इस बार का इस चीजों की अभाव रहेगा। चैतन्यता मंच पर बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। आइए तो आइए, चूंकि हमारे विराज ये भी बड़े भगत हैं हमारे। आप जब आप जाएंगे चोपन बैरियर से उधर, तो उधर आपको केसरी परिवार के हमारे महेंद्र जी हैं, उन बहुत ही अच्छे संगठन के कार्यकर्ता, उसी परिवार से आप बड़े भक्ति से, वहां हमारी काली मंदिर पर भी कथा हो रही थी तो नियमित आते थे। विराजिए अभिनंदन है। और घोरिया ग्राम सभा से आदरणीय धीरेन्द्र जी आए हैं, श्रीमान गोपी चंद अग्रहरी जी आए हैं, दोनों को व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन। ऐसे सभी जितने भी हमारे भाई बंधु कथा रस रसिक बंधु आए हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी। आइए बड़े भाव से 2 पंक्तियां ब्रज की भूमि के सुंदर पद, फिर उसके बाद थोड़ी चर्चा। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ लगाने को जी चाहता है।
राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। आइए, बिना विलंब किए, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कथा का कभी समापन नहीं होता और कथा कभी खत्म नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा विश्राम लिया करती है, तो आज हम लोग विश्राम बेला में एकत्र आए हैं। आज की जो मूल कथा है वो कुमार भरत पर है। कल भगवान वनवास गए हैं, कैसे कुमार लक्ष्मण, मां जानकी, मैया कौशल्या और सुमित्रा मां से विदा का मांगने, फिर कीमत, निषाद, भरद्वाज, वाल्मीकि, फिर चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। इतनी कथा गाने के बाद रामायणकार ने लिखा, कहो राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। तो सुमंत जैसे जैसे कल आए, कुमार चक्रवर्ती जी को समाचार मिला। चक्रवर्ती जी ने अंत में मां कौशल्या से कहा कि हे देवी, मुझे उन ब्राह्मण कुमार की याद आ रही है। शांतवन ने और ज्ञानवती ने तड़पते हुए शांतवन की वाणी से निकला था, हे चक्रवर्ती, आप भी पुत्र वियोग में ही मरेंगे। वो कथा मैंने विस्तार से आपको सुनाई और कल हमारे चक्रवर्ती सरकार का शरीर शांत हो गया था। गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दिया कि नाव में, काठ की नाव में तेल भर करके उसमें चक्रवर्ती जी का शरीर रखा जाए। तेल जिस अवस्था में जो चीज तेल में डूबती है, उसी अवस्था में सैकड़ों वर्ष बाद भी आप निकाल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध किया है, आयुर्वेद ने भी सिद्ध किया है, हमारी संस्कृति, हमारी लोकोक्ति में भी यह प्रचलन में है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा के कारण चक्रवर्ती जी को तेल की नाव में डुबो कर रखा, ऐसा बाबा ने भी लिखा। कल तक की कथा हम लोगों ने यहां तक सुनी थी। पुणे रनिवास में राजमहल में शोक की लहर है। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का शरीर शांत हो गया है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम कहा। तो इसका अन्वय करने के लिए न टाइम है आज, न समय है, क्योंकि पूरा भरत चरित्र में चाहता हूं। गत ये 11वीं बार कथा हो रही है चौपन में। हम लोग भरत चरित्र को नहीं गा पाए, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग आज, चूंकि 7 दिन की होती है कथा, तो 9 दिन में पूर्ण होती है राम कथा। इसलिए आइए सीधा सिद्धांत समझिए कि जैसे पानी को हम लोग कहते हैं पानी, वाटर, अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, संस्कृत वाला नीर कहता है, जलम कहता है, वैज्ञानिक वाला जो विज्ञान कहेगा H2O, उर्दू वाला आब कहेगा, है तो पानी। तो जैसे H2O देना एक गिलास, ये सहज भाव नहीं है, लेकिन सूत्रवत H2O सूत्र है। तो वैसे ही अगर आपको शार्ट फार्मूला जैसे कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आध्यों में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी माने 24 घंटे हैं, 24 पल हम इसलिए कहते हैं कि दिन रात मिला करके एक 24 घंटे। तो 24 घंटे वाला कौन मंत्र है? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अगर 24 नहीं तैयारी है तो एक घड़ी आधी घड़ी 12 पर आ जाओ। तो 12 क्या है? 12 अक्षर मंत्र तो जपेउ सहित अनुराग। आप जानते हैं धेनुमति और मनु शत्रुपा पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, ना जाय नहाने निर्मल नीरा के संदर्भ में, जो सब सुधी श्रोता है, मैं कल कोटेशन दे रहा हूं। तो 12 क्या? ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। उतना भी टाइम नहीं है, कहा आध्यों में पुनियाद 6 पर आ जाओ। इसलिए जब
मां पार्वती ने गड़बड़ किया आपने, फिर अभी ठीक था। कहा मां पार्वती ने जब विष्णु सहस्त्र नाम विस्मृत हो गई, भूल गई, टाइम नहीं कर पाई, टाइम समायोजन, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, तो भगवान शिव ने कहा देवी जितना 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का लाभ है उतना ही केवल 6 बार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। बरानने माने सुंदरी, हे सुंदरी, हे देवी, आप केवल 6 बार। इसलिए अंतिम फार्मूला समय नहीं है। मरते समय भी चक्रवर्ती जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम है तन परिहर रघुवर विरह राव। हम बातें जितनी कर लें, भाषण जितनी कर लें, कथा जितनी कर लें, माला जितनी सटका लें, लेकिन इन माला सटकाने का केवल प्रदर्शन है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने पुत्र के, पत्नी के वियोग में प्राण त्याग दें। भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान नहीं मिल रहा है इसलिए प्राण त्याग देंगे। लेकिन चक्रवर्ती जी ने डिमांड की थी, मांगा था। जब भगवान आके खड़े हुए थे तो बोला क्या चाहिए तुम्हें? बोलो मनु, हे राजन आपको क्या चाहिए? कहा चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभुषण कौन दुराव, आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने कहा था ठीक है, आप सरित खोजो कह जाई, मैं तो तनय हो अब आई। कहा रुकिए सरकार, जब आप ही बेटे के रूप में आएंगे तो एक मांग हमारी और है। कहा क्या? कहा मणि बिन फन जिम जल बिन मीना मम जीवन तिव तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता, जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, हे देव जब आप मेरे घर में आए, जिस दिन आप मेरे घर से निकल जाएं, उसी समय मणि जैसे अपना मणि को खो जाने पर सर्प अपना सर पटक पटक के प्राण त्यागता है, जल के अभाव में जैसे मछली व्याकुल होकर के अपना प्राण त्याग देती है, वैसे हमारा जीवन आपके बिना हो। इसलिए भगवान तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वो तो सबके इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आज दशरथ जी की इच्छा पूर्ण भई है। आइए, एक बहुत सुंदर चरित्र शुरू हो रहा है कुमार भरत का। आज की कथा का वो रस है। अगर आप सहयोग करेंगे, बहुत उठापटक नहीं करेंगे, तो बड़े डूब कर इस रहस्य को सुनिए। भरत क्या है मानस? कहते हैं अंतिम श्री अवध का अंतिम पेज खोलिए, दोहा अंतिम में जाइए और वो छंद पढ़िए। क्या? राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन आगम यम नियम समदम विषय व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुखदाहि दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठरी हट राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठरी हट राम सन्मुख करत को। हरि राम सन्मुख करत को। हरि राम सन्मुख करत को। सिया राम है पूर्ण प्रेम, सिया राम पूर्ण प्रेम, ये भगवान के पूर्ण प्रेम है। होत जन्म न भरत को। बाबा कहते हैं, कहा इस संसार में यम नियम संयम है,
इसका पालन कौन करवाता समाज से हो। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण विषय ही अपहरत को। कहते हैं यही कलिकाल में तुलसीदास, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास ते सठ। हम जैसे खलों को जब बाबा कह रहे हैं हम जैसे पापियों को, तो हम लोग कितने निरापापी होंगे। कहा यही कलिकाल तुलसी से सठन हठिराम सन्मुख करत। ये एक भरत कर सकते हैं। क्यों करते हैं? डंडा ठोकर नीचे का बहुत सुंदर दोहा है। कहते हैं बड़े भाव से इसे गाइए, फिर उस पर प्रकाश डालकर हम लोग भरत चरित्र में एक एक टुकड़ी इसकी जोड़ते जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भव रसि विरति। ऊपर की पंक्ति में ध्यान दें, बहुत प्यारी पंक्ति बाबा ने डाल दिया। ये फलश्रुति है अवध की, अयोध्या कांड की फलश्रुति है। डंडा ठोक के कह रहे हैं भरत चरित कर नेम। कुमार भरत के चरित्र को नेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जो सुनता है ना, भरत चरित कर नेम कौन कह रहा है? तुलसी जे सादर सुने। बाबा कहते हैं जो सादर, आदर सहित यानी सादर सुने, उससे क्या होगा बाबा? कहा सिया राम पद प्रेम, सिया राम पद प्रेम हो जाएगा। कहा बस, कहा नहीं, अवश्य होई भव रति विरति। एक तरफ क्या कर दिया? सिया राम पद प्रेम, और दूसरी तरफ क्या कह दिया? भव रति विरति। अब भव रति विरति तो आप समझ रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, जिसमें जीवन भर हम आसक्त हैं। लेकिन अंत समय में सभी अंगूठा दिखाता है, तब बहुत देर हो गई रहती है। जब कानों में सड़कर के आवाज आती है, हे भगवान, सब घर के बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के कब जाएंगे? क्या अमृत की घड़िया पी के आए? उसी बेटे के लिए मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे व्रत रहकर नंगे पांव, फटा कुर्ता, फटी कुर्ती पहनकर हम एक बेटा दे दे। लेकिन आप उसको सुन चुके हैं धुंधकारी और गोकर्ण के संदर्भ में, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। तो जैसे घर है ना, भोला जी बैठ जाइए, भोला जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। आप ऐसे देखिए कि जैसे डेहरी है, डेहरी समझते हैं ना? डेहरी कहते हैं जब किसी घर में प्रवेश करेंगे तो जहां चौखट लगे रहते हैं उसे डेहरी कहते हैं। उस डेहरी पर अगर जैसे कोई दीपक रख दीजिए तो तुलसी अंदर बाहर हूं जो चाहूं उजियार, तो अंदर कमरे में भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर। वही बाबा कह रहे हैं सिया राम पद प्रेम और अवश्य होय को बीच में रख दिया है। अवश्य होय, क्या अवश्य होय? सिया राम पद प्रेम और भवरति विरति, दोनों अवश्य हो। तो ऐसा चरित्र जिसमें भगवान के पाद पद्मों से प्रेम भी हो जाएगा और संसार की अनासक्त माया के आवरण को भी हम दूर कर सकने में सक्षम होकर के परमात्मोन्मुखी बन सके, ऐसा भरत का चरित्र है। आइए, समाचार बड़े वेग से दौड़ते हुए अवध से शीशे कैकेय देश, जो आज का क्या है, ईरान है, वहां पहुंचे हैं और कहा महाराज जी की जय हो, कैकेय नरेश की जय हो, कुमार भरत का दर्शन तुरंत चाहिए। दूत का नाम है जयरथ, जो सीनियर दूत है। साथ में एक दूत और गया है जो हवा के वेग के समान घोड़ों पर बैठ गए। भरत की क्या स्थिति है? अनरथ अवध आरंभ्य जबते, जब से अवध में अनर्थ प्रारंभ हुआ, जब से मां ने वरदान मांगा है, चक्रवर्ती जी की मृत्यु भई है, जब से राघव जानकी लक्ष्मण बन को गए हैं,
तब से कुराफात, जब से ये अनर्थ अवध में प्रारंभ हुआ है, तब से भरत का दिल, हृदय धड़कता है। किसी अनहोनी की आशंका से मन की गति व्यग्रता की ओर बढ़ती है। रात्रि सोते हैं तो देखें अनेक कुसपने, अनेक गंदे गंदे स्वप्न दिखाई देते हैं। कभी श्रीकाल का क्रंदन सुनाई देता है, कभी जैसे चक्रवर्ती जी का सर मुड़कर कोई भैंसे पर चढ़ाकर दक्षिण दिशा में ले जा रहा हो, ऐसा स्वप्न आता है। जाग करें किन कोटि कल्पना, जाग करके बहुत ढेर सारी कल्पनाएं करते हैं। और क्या करते हैं? कहा शिव अभिषेक करें विधि नाना, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं। विप्र जीवाय देहि बहुदाना, ब्राह्मणों का भोजन करा करके ये बहुत ढेर सारे दान उपदान पुण्य के कार्य जो जो आचार्य बताते हैं वो सारे क्रिया कहते हैं। तब तक धावन पहुंचे हुआ है। दूत का समाचार सुनते ही व्याकुल हो गए। ऊपर से बाबूजी ने नहीं बुलाया है, भैया ने नहीं बुलाया है, पठवा गुरु ही बुलाए, गुरु ने बुलाया है। काका देखिए, भरत की श्रेष्ठता देखिए, दूत को भी काका का संबोधन करते हैं, काका। बाबूजी ने नहीं बुलाया, भैया ने नहीं बुलाया, गुरुदेव ने बुलावा भेजा है। क्योंकि पराम्बा कौशल्या ने जाते समय दूत से कहा है कि भरत को मैं जानती हूँ, रास्ते में तू उनको कुछ मत बताना, ये मेरी आज्ञा है। कितना भी पूछे, नहीं तो भरत अवध नहीं आएगा। जब नानाओं ने भी, मामा लोगों ने भी कहा है कि भैया कुमार, हे आर्य, हे भरत, हम लोग भी साथ में चले, लेकिन भरत ने कहा नहीं, दूत ने मुझे बुलाया। रिपुदमन जल्दी तैयार हो जाओ बेटे, अब अवध को चलना है, गुरुदेव का बुलाया है। व्याकुल है भरत। बड़े तेजी से मन के गति से चलने वाले घोड़ों से, रथ से यात्रा प्रारंभ कर दी। दोनों दूत बड़े वेग से अग्रभाग में घोड़े दौड़ा रहे, धूल उड़ रही है। तीसरे प्रहर 3-4 बजे के आसपास अवध में प्रवेश किया। पहले क्या देखते हैं कि अवध का झंडा झुका हुआ है, ध्वज झुका हुआ है, जो वहां का राष्ट्रीय ध्वज। अरे महामंत्री क्या है, सेनाएं कहाँ है, ये ध्वज झुका है, किसी को पता नहीं है। भरत थोड़े आवेश में आते हैं और इतना बोलते हुए बड़े गति से रथ नगर की ओर, और नगर में जिसकी ओर देखते हैं 2 प्रतिक्रिया होती है। एक, जिसके तरफ भरत देखते हैं उनके तरफ अवध के लोग पीठ कर लेते हैं या तो शीश झुका लेते हैं। भरत ने कहा, इस समय संध्या काल हो रहा है, इस समय सरकार मझली रानी पराम्बा कैकेयी के पास रहते हैं, और इस समय उसी आंगन में तीनों माताएं आती हैं, हमारे सभी भैया लोग रहते हैं। हे रिपुदमन, चलो पराम्बा, इसलिए नहीं गए कैकेयी के घर में, इसलिए गए कि वो टाइम थी चक्रवर्ती जी के उनके आंगन में रहने की। वही सब माताएं आ जाती, भाई आ जाते थे, अल्पाहार सायंकाल का वही होता था। वहां इसी आशा में भरत गए। भरत को प्रवेश करते देख मैया आरती का थाल लेकर दौड़ती हैं, आरती उतारती हैं। बड़े भाव से मंथरा दौड़ के बताती हैं, मेरा भरत आ गया, कैकेयी जल्दी करो, आरती उतारो। लेकिन जो ही ऐसे वेश में, पूछा नहीं है माँ, आप रामचरितमानस उठा के देख लेना, अन्य रामायणों में देख लेना, भरत ने पूछा नहीं है। माँ का सफेद साड़ी, सिंदूर नहीं, विदिया नहीं, श्रृंगार नहीं, माँ ये कपड़ा क्यों पहनी है, ऐसा तो आप कभी नहीं पहनती थी, क्या कारण है? तब माँ ने कहा कि हे भरत, ऐसी ऐसी घटना घट गई, वो तो कहो भला हो मंथरा का, भई मंथरा सहाय बेचारी, बेचारी मंथरा ने सहायता किया, नहीं तो कहा विधि सब बिगड़ी बात, सारी बात जो बिगड़ गई थी उसको बनाने में न सहयोग किया मंथरा ने। लेकिन ये घटना तो सब अभी वनवास की चर्चा नहीं कर रही है माँ,
ये तो घटना घटी, बहुत अच्छा संकेत है, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक दुखद घटना है। कहा क्या माँ? कहा तुम्हारे पिताजी इस पूरे घटनाक्रम में स्वर्ग सिधा गए, अब उनका शरीर शांत। ये बात तो माँ ने सहज रूप से कहा था, लेकिन कुमार के जैसे सर पर वज्रपात रो पड़े और रोते रोते बोले, माँ तात 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 पुकारिए, तात तात हाँ तात पुकारे, परे तल व्याकुल मारे, हरियं भूमि तल व्याकुल भारी, जगत न देख आयऊ तो ही, जगत न देखन पायऊ तो ही, रात न रामहि सौंपे मोहि, तात न रामहि सौंपहु मोहि, सौंपे मोहि, तात तात हाँ तात 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 पुकारे, तात तात हा तात पुकारी। भूतल परे लकुट, जैसे लकड़ी गिर जाती है ना, भूमि तल भारी। और उसी छटपटाते हुए भूमि से कहा, चलत न देखन पायहु तू ही। हे, हम तो आपको अच्छा नीके भला छोड़ के गए थे, एकदम आरोग्य आयुरारोग्य छोड़ के गए थे, कोई रोग कोई व्याधि नहीं था। हे तात, हे पिता, हे जनक, हे चक्रवर्ती, हे राजन, और आपने अपनी जिम्मेवारी भी नहीं संभाली। न चलते समय आपका मैं कितना भागा हूं, न दर्शन कर पाया, और तात न राम ही सौंपे मोही, और मेरा हाथ भी भैया के हाथ में पकड़ा के नहीं है। मेरा जीवन कैसे आगे का चलेगा? और पिता की स्मृति को याद करके भरत यहां बहुत रोए हैं, और थोड़ा भावुकता को सामान्य करके कहा, कहु पितुमरन हे तुम महतारी। हे मां, हे महतारी, पिताजी के मृत्यु का कारण क्या है? यहां थोड़ी कठिनाई हुई है कैकेयी पराम्बा मां को, क्योंकि उनकी भावना को देख करके उनको लगा कि कहीं वनवास सुनकर भरत मुझे गालियां न देने लगे, कहीं कहा तुम्हारी बड़ी मां का बहुत यहां षड्यंत्र था, तुम नहीं जानोगे। हमको मंथरा ने बताया। क्या बताया मां? कहा कि इस देश में, इस दुनिया में सौतों ने सौतों के साथ बड़ा षड्यंत्र किया है। कद्रु बिनत ही दिन न दुख तुम्हें कौशिला देव, लखन बंद गह सोई हैं भरत राम के नेब, भरत बंद गिह सोई हैं लखन राम के नेब। ऐसी बातें मुझे मंथरा ने बताया। उस आधार पर मैंने देव एक बार भरत है टीका, एक तुमको मैंने राज तिलक मांग लिया भरत, जो राम की ओर जा रहा था, और दूसरा बार क्या मांगा मां? तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा मैंने 14 वर्षों तक तेरे भैया को वन मांग लिया। भरत यहां चले व्याकुल हो गए, और आज मां को गाली। भरत शर्मधार भरत, ये जानते हैं कि अगर मां को मैंने गालियां दे दी, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार कर दिया, तो भैया मेरा त्याग कर देंगे। लेकिन फिर भी बोलते हैं, ए पापिनी, ए दुष्ट, तू कौन है? तू मेरी मां नहीं। इतना आवेश में आ गए भरत, कहते हैं कि बताओ, बर मांगत तो भई न पीरा, गिरी न जीभ मोह परे उन खीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? जन्मत काहे न मारे से मोही, जन्मते ही मुझे मार दिया होता। और
कई बार मेरी माँ कहती थी कि तुझे मैंने कभी दूध नहीं पिलाया, तू कौशला का दूध पिया है। मेरी माँ कहती मेरा दूध पिया है कौशल्या का, और राम ने ही तेरे दूध का सेवन किया है, तुझे पत्थर निष्ठुर, तुझे दया नहीं आई। अब भरत यहाँ विनय पत्रिका की ओर देखेंगे तो कहते हैं कि विभीषण तजे बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजी ताहि कोट वैरिन सम यद्यपि परम से। एक योग का सूत्र है, जैसे आपको गुस्सा आ जाए, कोई और बात आ जाए, तो आप गहरी लंबी सांस लीजिए, भाव परिवर्तन हो जाएगा। वैसे सहज रूप से शरीर में आवेश आने पर सांस लंबी गहरी चलने ही लगती है। कुमार भरत ने उसी का सहारा लिया। धीरज भरी भरी ले उसासा, धीरज भरी भरी ले उसासा, पापी सबहि माति कुल नाशा, पापी सबहि भाति कुल नासा, जन पे गुरुचि रही अति तोहि, जो पे गुरु की रही अति तो लेहि उसासा। धीरज भर भर लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। अस जो कुरुचि रही मन माही, तुम्हारे मन में ऐसी कुबुद्धि का घर था, इतनी कुमति थी, इतना दुख तुम्हारे अंदर विष भरा था, तो जनमत काहे न मारे सिमोही, जन्मते ही मुझे मार दिया होता, तुझे इतना षड्यंत्र नहीं करना पड़ता। कई अब इस भवन में तुम ही राज्य करना। भरत आज ये आंगन में प्रतिज्ञा कर रहा है। भरत तजव महतारी विभीषण बंधु, जैसे विभीषण ने रावण को त्याग दिया, वैसे आज भरत अपनी मां को त्याग। भरत तेरे आंगन में कभी नहीं आएगा। और एक दूसरा वचन आज ले ले साथ में, तुझे मां कह के कभी नहीं। और तू ये सोच रही हो कि तू बड़ा सुख भोगेगी, भरत तेरा बेटा राज करेगा, तो तूने मन में क्या ठान लिया? कही तूने क्या ठानी मन में? वैसे इस भजन को आपने अनेक बार सुना है। हमारे यहाँ चित्रकूट में जो वो पूरा क्षेत्र है, उस में यह भजन बहुत चित्रकूट के संत इसे गाते हैं, बड़े भाव से दो पंक्ति गाइए। ओ मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दे रे बन में, राम सिया भेज दे रे बन में, ओ मैया तेने ठानी मन में, राम सिया भेज दे रे बन में, राम सिया भेज दे रे बन में। मीठी मीठी ताली केवल एक अंतरा गाएंगे, कथा बड़ी लंबी। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी
छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया। महल छोड़े वहाँ नहीं रे बढ़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तर भीजत होंगे। काहू वृक्ष तर भीगत होगे। तीनों मेघन में राम सिया भेज दई वन में। राम सिया भेजे दयरी वन इतना कहकर भरत ने ठीक है, कल भी परसों भी लगातार संध्या पांडे जी रेणुकूट से आती रही हैं। आज पूज्य महाराज जी चूंकि इतने बड़े नहीं थी, अभी लंबी दूर जाना है, रेणुकूट से रोज कथा सुनने आना ये अपने आप में संध्या जी के लिए बड़ी बात थी, तो ठीक बात है। आइए हम लोग कथा विषय को लेकर आगे प्रवेश करें। आपकी यात्रा मंगलमय। इतना कह करके कुमार भरत ने आंगन का त्याग कर दिया और गलियारे में आकर देखते क्या है, रिपुधमन मंथरा की शिखाओं को पकड़ करके लगे घसीटन धई धई झोटी। भरत दया निधि दिन न चढ़ाए। ये क्या कर रहा है? कहा भैया आप नहीं जानेंगे, सभी अनर्थ के मूल में भैया भाभी जो जंगल को गए, हम सबके पिताजी की मृत्यु भई ना, उसके पीछे यही खड़ी है, यही आग लगाने वाली। का बहुत अच्छी बात, तुम जानते हो, तुमको बधाई हो। मैं मानता हूं एक क्षण के लिए कि इसने अपराध किया है वो अक्षम्य है और मूल अपराध की कारक यही है। लेकिन जितना इसने अपराध किया है कैकेयी ने उतना किया है कि नहीं? जो ही भरत के वाणी से कैकेयी शब्द सुना, रिपुदमन ऊपर से नीचे तक कांप गए। धर्मसार भरत जो कभी माता जो मां कहकर के पुकारा हो, आज कैकेयी कह रहे हैं। रिपुदमन मैं इतना भी मान लेता हूं कि दोनों बराबरे के अपराधी हैं, तो जो व्यवहार तू इनके साथ कर रहा है वही व्यवहार कैकेयी के साथ करेगा। छोड़, ये सब नकली माता पिता है, ये सब नकली माताएं हैं। न मंथरा अपनी है न कैकेयी। जो मां पुकार रही है, जो असली मां है, उसके पास चलो। ऐसा कह करके आगे आगे कुमार भरत, पीछे पीछे रिपुदमन रनिवास का जो मुख्य द्वार है, जहां महारानी रहा करती है, जो कौशल से आई है, छत्तीसगढ़ से आई है, जिसके नाते कौशल्या कहला। बंदौ कौशल्या दिश प्राची कीरत जात सकल दिश माची। बाबा ने लिखा कौशल्या की ओर बढ़े हैं। जाकर के घर की माताओं ने बताया है महारानी की जय हो। कुमार भरत रिपुदमन के साथ दर्शन चाहते हैं। एकदम दौड़ गई। कई टीकाओं में तो यहां तक लिखा कि एक से दूसरी सीढ़ी, चूंकि वहीं झरोखे पर बैठी है मां, लगा दिन लगातार 7 दिनों से जिस मार्ग से आज उसके बेटा बहू और छोटा लखन गया है, उसी मार्ग को 14 वर्ष में कहा है लौटाएंगे, तो 7 दिन केवल बीते हैं। क्या अभी पागल जैसी पूछती है दासियों से, अभी 14 वर्ष नहीं बीता। जननी निरखत बाण धनुहिया रघुबर की वह बाल पैजनिया और पनहिया। वो पनही, वो पैजनिया जो ठुमक चलत रामचंद्र पहना करके गाई थी, आज उसे सब देखती है, सब स्मृति कहती है और 7 दिन को ही कहा करती है। कभी 14 वर्ष नहीं बीता। आंखें धुंधली हो गई हैं, इसलिए एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी दिखाई नहीं देती। तीसरे सीढ़ी
मृदु वचन उचारी अजहु बख्श। आज मां बछड़ा कहा है अजहु बख्श। हे बछड़े, जैसे गाय का बछड़ा बांध दीजिए, गैया जंगल में जाती है दिन भर चरने के लिए, और जब शाम को आती हुंकार कर कहा स्तन स्रवहि, उसके स्तनों से दूध टपकने लगता है हो। तो वैसे जैसे अपने बछड़े को गैया चाटती है पराम्बा कौशल्या, वैसे भरत को माता भरत गोद बैठारी आंस पोछ मृदु वचन उचारी अजहु बख्श। मेरे बछड़े मत रो मत शोक करो, कुसुमय समझ शोक पर। ये कुसुमय है बेटे, अयोध्या का स्टार ठीक नहीं है मेरे लाल। सब विपरीत चल रहा है, सब अनरथ भा इन आखिन आगे, तजहु न तने तजे यह प्राण भागे। इन आंखों के सामने सारी घटनाएं घटी भरत, तब भी मेरा प्राण देखो आज है ना। तुम्हें बैठा रही हूं, तुम्हें प्यार। कहा मां मुझे बहुत दुख है। कहा किस बात का? कहा जब मैंने अवध में प्रवेश किया तो कैकेयी तो ने तो अनर्थ कर ही दिया है, उसे तो मैंने त्याग दिया। मां ने कहा तू कैसी बात करता है? तू राम को जानता है ना भरत? तू कैकेयी कह के बोल रहा है? तेरी कुबुद्धि हो गई है क्या? तेरा बुद्धि ने बहुत डांटा है मां ने, कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है राम तेरा त्याग कर देगा भरत, सोच समझ के बोलना मेरे कैकेयी के बारे में। बहुत कहा मां उससे ऊपर भी बड़ा, मैं जहां भी जाता हूं सब मेरी तरफ पीठ कर लेते हैं। भैया को वनवास जाने में मेरी सहमति बताते हैं, इस षड्यंत्र के पीछे मैं खड़ा हूं ऐसा कहते हैं। कैसी बात करता है भरत? मैं कह रही हूं जे छाड़ हरिहर पद भजई भूत घनघोर, जो भगवान का भजन छोड़कर, भगवान विष्णु का नमन छोड़कर, आरती छोड़कर भूतों में विश्वास करता है, भूतों को भजता है, जो नरक उनको मिलता है ना, वही भरत बोल रहे हैं, क्षमा करिएगा। तिनकर गति मोहि देहि प्रभु जो जननी मतिमोर। जो भगवान को छोड़ करके भूतों को भजने वालों को नरक मिलता है, वही नरक हमें मिले जो जननी मति मोर। अगर मेरी मति थोड़ी भी भगवान के बन जाने में एक बात। मां ने कहा कैसी बात करता है? मैं कह रही हूं जीवन भर की जो पुण्याई है, सुकृति है, सभी जो भी तुम्हारा नाम लेगा उसकी पुण्याई उसी क्षण नष्ट हो जाए, साधना नष्ट हो जाएगी। अरे तू जानता है तू भरत को? अरे तू छोड़, तेरा बाप जब भी मेरे एकांत में रहता था, अकेले रहता था, जब भी मुझे अकेला पाता था तो एक ही बात कहता। क्या कहते थे? बाबूजी ने जाते समय हमको कुछ कहा है? कहा है, कहते थे ना। क्या कहते थे मां? कहा यही कहा करते थे भरत, जाने सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। बार बार राजा कहते थे, चक्रवर्ती कहते थे, इस कुल का कुलदीपक अगर कोई है तो भरत है। रानी देखना एक दिन भरत मेरा अपने प्रेम का एक ऐसा रूप दुनिया को दिखाएगा कि सारी दुनिया उसके, चाहे गुरु हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे स्वयं मेरा ज्येष्ठ पुत्र जिसे गुरुओं ने भगवान कहा है वो हो, सब उसकी प्रेम की गंगा में। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। अगर उसका भरत का जन्म न होता तो कहा इस दुनिया के सारे कलिकाल हम ते से दठन, हम भी ये भी वो भी। रघुनाथ सन्मुख, परमात्मा के सन्मुख कौन करता? ऐसी पूर्ण प्रेम है। इसलिए तुम भरत कभी मत सोचना कि तुम्हारी सहमति है। बेटा इस समय भरत का, अयोध्या का स्टार ठीक नहीं है, इसलिए कुसुमय समुझ शोक पर हरऊ। ये कुसुमय चल रहा है भरत। माता भरत को ऐसी सुंदर, दोनों बड़े कारुणिक, माँ का आंसू वो पूछते हैं, मैया उनका। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हुआ। भरत, आदरणीय धीरेन्द्र जी आपको उधर ही बैठना पड़ेगा, बार बार आएंगे जाएंगे तो। कथा है ना,
जी जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पहले ही मैं इस चरित्र में प्रवेश करते समय कहा था कि कथा सुनने का एक रस होता है। आप बार बार उठा पटक करेंगे, आएंगे जाएंगे। अगर आप कतिपय फोन आ गया, कोई बात नहीं, तो उधर बैठ जाइए कहीं पीछे, आनंद लीजिए वहीं डूबकर। नहीं तो भाई ऑर्केस्ट्रा और गीत तो बहुत होते रहते हैं, सुनने भी जाते हैं। थोड़ा आप साथ देंगे तभी हम सुना। इसलिए हम कई बार जब देखते हैं हलचल तो आंख मूंद लेते हैं, मुंह दो आंख की कहता हूं कछ सुनाए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल। गुरु वशिष्ठ ने कहा इसी भावनाओं में डूबे रहोगे कि देखो बाप को तड़पता छोड़कर राम आदर्श मूल्यों पर बढ़ गया है? तुमको टीका दे करके, इसलिए आगे का कार्य करो। नाव में तेरा बाप प्रतीक्षा कर रहा है भरत, कर्म पथ पर आगे बढ़ो। भरत गुरु की आज्ञा पाकर गुरु के पीछे पीछे गए हैं। परांबा कौशल्या विलाप करती हुई भरत को पाकर जैसे राम पुण्य आए, जैसे राम मेरा लौट आया हो, ऐसे भाव है। ठीक ना? तो ऐसे भाव का जागरण किया। कहते हैं कि जैसे जैसे गुरुओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, पुरोहितों ने आदेश किया, जो यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे जो अपने पिता का अंतिम संस्कार किए होंगे, तो कितनी बार पिंडदान करना पड़ता है, कितनी बार स्नान करना पड़ता है, कितनी बार पिंड बनाना पड़ता है, कितनी बार बिगाड़ना पड़ता है, कितनी बार पीपल घूमना पड़ता है, कितने षटकर्म हैं। एक बार करने में बड़े बड़े साधकों की कमर टूट जाती है। जल्दी कराइए पंडित जी, भूखा पड़ा हूं, दिन हो गए, बोलने लगता है। लेकिन कुमार भरत कहा 12 सहस्त्र सहस्त्र पुण्य किए सहित अनुराग हो। एक एक 1000 बार एक एक क्रियाओं को अनुराग सहित। अब मिले न रघुपति बिन अनुरागा। इसलिए अति आकल केवट ने अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार। अनुराग के साथ भरत ने अनेक बार सहित अनुरागा सहस्त्र सारी क्रियाओं को किया। क्रियाओं को करने के बाद शुद्ध भय द्विवासर बीते। द्विवासर माने 2 सप्ताह, 2 वीक ओनली, 15 दिन, 15 डेज जो अंग्रेजी वाले हैं। 15 दिन बाद एक सभा बुलाई, जरा आइए उस मंच का आनंद लीजिए। तीनों माताएं हैं, सारे गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, महामंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, प्रजा है। चक्रवर्ती जी का सुंदर सिंहासन खाली है, उसी पर मुकुट रखा हुआ है। लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, इस पर वशिष्ठ जी आए, सभी को नमन किया, सबको आशीर्वाद दिया। कहा बंधुओं, जैसा आपको ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि राजा की मृत्यु हो गई है, उनका ज्येष्ठ पुत्र वन को चला गया है। राजा मरते समय कुमार भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष वनवास, मझली रानी के वर मांगने पर। पूरी कथा अभी तो भरत कोई मित्र बता दिया, कोई रात्रि में जाके कुछ बता दिया, छिटपुट घटनाओं को जानते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने क्रमवार सब रखा। इसलिए भरत सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख करो नीलाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस जस भरत, तुमको कोई काम नहीं करना है बेटे, तुम बैठो। ये जो सूना सिंहासन है, ये मुकुट तुम्हारे ऊपर, सारी व्यवस्था राज्याभिषेक की कर ली गई है। राज्य बिना राजा को नहीं छोड़ा जा सकता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। धन्य है राजा, जो इतना ज्ञानी मुनि भी रो पड़ा कहते समय केवल इतना कि चक्रवर्ती जी की मृत्यु हो गई है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। ये 6 चीजें बेटे, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजों को विधि हाथ के लिए छोड़िए।
अनेक उदाहरण बताया कि वो भूल गए, भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा पर सर काट लिया। ययाति ने अपना यौवन दे दिया पिता को, भूल गए। कितने पितृभक्त हुए। आज तुम्हें पिता ने राज, इसलिए भावी को तुम नहीं बेच सकते भरत। भावी आप समझते हैं? मैं छोटी सी एक लघु कथा सुना दूं तो आप भावी और सरल से समझ जाएं। एक बार की बात है, देवताओं की एक बहुत सुंदर मीटिंग बुलाई गई। आपातकालीन मीटिंग थी, इसलिए भगवान विष्णु को भी जाना था। तो वो किस पर गए? गरुड़ जी पर बैठ के। कार्तिकेय किस पर गए? मोर पर बैठ के। गणेश जी किस पर गए? चूहे पर बैठ के। शंकर भगवान किस पर गए? तो पता लगा नंदी। ऐसे सबके मैया, सबके अपने अपने वाहन हैं। एक देवता ऐसा है जो भैंसा पर बैठ के जाता है, और देवता मिले चाहे न मिले, लेकिन इस देवता के मिलने की गारंटी है। क्यों महाराज? तो उसका नाम है यमराज। वो भी आए, भैंसा बाहर छोड़ा, चारों तरफ नजर डौलाया तो देखा एक डाल पर एक कबूतर बैठा था और अपना आनंद के साथ पंखुड़ियों को झाड़ करके, गर्दन घुमा करके अपने पंखुड़ियों को खुजला रहा था। उसे देखकर यमराज एक प्यारी सी मुस्कान अट्टहास किया और हंस पड़े। अब ये कबूतर ने देखा कि मृत्यु के देवता हमें देखकर हंस रहे हैं, इसलिए घबरा गया, कांपने लगा थर-थर में। उसी समय गरुड़ जी की दृष्टि पड़ी। ऐसा देखते हुए हंसते हुए यमराज तो अंदर चले गए। गरुड़ जी ने देखा, अरे इतना कांप क्यों रहे हो? इतनी गर्मी का दिन, इतनी गर्मी में कांप रहे हो, क्या हो गया? ठंड लग गई? नहीं, डर के मारे। किसके डर के मारे? अरे अभी यमराज जी मीटिंग में गए तो हमारी ओर देख करके बड़ी रहस्यमयी हंसी हंसे। उन्हें देखकर मैं घबरा गया हूं सरकार। सरकार क्यों कहा? क्योंकि गरुड़ पक्षियों के राजा हैं, खगेशा। कहा मैं डर गया हूं। कहा चिंता मत करो, राजा के रहते तुम प्रजा कैसे डरे? मेरे बैठो पीठ पर। अब ये गरुड़ है और एक ही क्षण में पंख उठाया और सीधे पहुंच गया। कितने, वहीं बैठ जाए भैया जी, कितने दूर पहुंच गए? हजारों किलोमीटर दूर गए और वहीं छोड़ करके कबूतर को आ गए और एकदम से निश्चिंत हो गए। जब निकले, अब जरा विचार करना, जब वहां से सब लोग निकले तो यमराज जी फिर देखने लगे गरुड़ है कहां, वो कबूतर कहां है? तो कबूतर वहां नहीं था। इधर उधर देखने लगे। गरुड़ जी बोले, ओहो मैं समझ रहा हूं क्यों आप हंस रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा हूं? कहा आप कबूतर खोज रहे हैं? कहा हाँ जरूर। आपको कैसे पता? कहा कबूतर ने सब बातें हमें बता दी और मैं इसलिए हजारों किलोमीटर दूर जाके उसे एक गुफा में छोड़ के आ गया। और तेजी से हंसे। कहा अब क्यों हंसे? कहा पहली बार इसलिए हंसे थे। कहा क्यों? कहा इसलिए हंसे थे कि इनकी कबूतर की मृत्यु यहां से हजारों किलोमीटर एक अजगर के मुंह में होनी थी। तो मैं सोचा कि आज विधाता की बात झूठी हो जाएगी, ये कबूतर 2-4 महीने उड़ेगा तो हजारों किलोमीटर, अगले ही पल उसकी मृत्यु थी। जिसे गुफा समझकर छोड़ आए हैं गरुड़ जी ने, वो गुफा नहीं है, वो अजगर का मुख था। आप विधाता का काम कर आए। दौड़े गरुड़ जी, पलक झपकते वहां गए और आए तो बताया सही बात कह रहे थे, अजगर का मुंह बंद हो गया है और कबूतर उसी में मृत्यु के काल में। इसे सुना हूं भारत भावी प्रबलो पीले लाभ जीवन मरण हे भरत, इसलिए तुम भावी देखो, ये भावी है, इसलिए तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए। कहा जो गुरु की आज्ञा, आपकी आज्ञा सिरोधारी है।
बस 2 अवसर चाहता हूं, एक बार मंत्रिमंडल से भी पूछ लूं, एक बार माताओं से। मंत्रिमंडल की ओर देखकर कहा, मंत्रीगण, हे सभासदों, हे मंत्रिमंडल, हे पिता सदस्य सुमंत जी, आपकी क्या आज्ञा है? कहा, जो ठीक बात है, अब राज्य सिंहासन को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, आप राजा बनिए भरत। अच्छा, फिर वो कुछ बोले नहीं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्रमशः आते जाइए, बैठते जाइए। आदरणीय मनोज जी, आप भी बैठ जाइए कहीं। जी, थोड़ा भरत चरित्र में हम लोग आनंद लिया जाए। संदीप जी का स्वागत है। आइए बैठिए अग्रभाग में, यहाँ जगह है अभी। आइए जी, हाँ बहन जी के पास बैठे। आदरणीय संदीप अग्रवाल जी हमारे गुरु भाई हैं, बड़े तेजस्वी, बड़े आध्यात्मिक। स्वागत। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि तुम राज्य का ठीक है। माँ आप बताइए, माताएं आपका क्या मत है? माताओं ने कहा, गुरु की आज्ञा, गुरु आज्ञा पथ्य शुद्ध अहई। हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य, 2 चीजें होती है, पथ्य कुपथ्य। आंवला पथ्य, बैर कुपथ्य। तो गुरु की आज्ञा पथ्य है बेटे, उसे स्वीकारने योग्य हुआ करती है। उसमें तुम पूछा इधर उधर अब मंत्रणा मत करो, जो भी गुरु की आज्ञा है वो शिरोधार। इतना सुनते ही सानी सरल रस मातो बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरो सवरी। फिर से सानी सरल रस मातो बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरो सवन दीजत, विरह घोर नयन, सुदशा देखत समय नहीं बिसरी, सबहि सुध देह की बिसरी, सबहि सुध देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, जीव सहज स्नेह की, तुलसी सराहत सकल सादर, जीव सहज स्नेह की। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय। लोचन स्रवत, आंखों में नीर बहने लगा। अभी तक गुरु ने कहा, मंत्रिमंडल ने कहा, कुछ नहीं बोले। फिर गुरु की ओर, मंत्री की ओर, माँ की ओर रोते हुए बानी मधुर सर सुनकर माँ की भरत व्याकुल होकर बोले, एक बात सुनिए सरकार, गुरुदेव, मंत्रिमंडल, माताएं, मेरे राज्य का प्रस्ताव केवल किया था मेरे बाप ने। माँ के वर मांगने पर परिणाम हुआ कि मेरा भाई बन चला गया और मेरे बाप की मृत्यु हो गई। अगर मैं मानता हूं जैसा शास्त्र कह रहा है कि पहले माँ ने कहा, देव एक बर भरत टीका, भरत को राजा बनाओ, तो पहली बात पूरी की गई होती। फिर दूसरी बात की गई होती, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष सुदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। जब मुझे राजा बना दिया जाता तो मेरी आज्ञा का पालन करता, तब मैं देखता मेरे भैया को जंगल कौन भेजता। ये बातें पूरी नहीं की गई। दूसरी बात जरा सोचिए गुरुदेव, सोचिए मंत्रिमंडल, सुनो माताओं, जिसके नाम के प्रभाव से, जिसका केवल इतना प्रस्ताव आया था कि भरत को राजा बना दो, बाप मर गया, 3 माताएं विधवा हो गई, भैया जंगल
भाभी मेरा छोटा लखन जंगल जंगल भटक रहा है, अगर मुझे जबरदस्ती राजा बनाओगे ना, ये पृथ्वी रसातल। मोहिराज हट दे जब मोहिराज हट दे जब रसा रसा तर जाए तब रसा रसा तर जाए तब मोहि समान को पाप निवासो, मोहि समान को पाप निवासो जेहि लग सिया राम बनवासो, जेहि लग सिया राम बनवासो मोहिराज हट जब रसा रसा तल जाए जब रसा रसा तल जाए तब मोहिराज हठ दई है तबही, रथा रसातल जाहि तबही, मोह समान को पाप निवास। मेरे जैसा पापी कौन है, जहि लगी भेसिए राम, सीता राम मेरा लखन वनवास भोग रहा है, मेरा जैसा पापी कौन हो सकता है। इसलिए सावधान। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए, आपन दारुण दीनता तबहि सब सिर सभी को शीश झुकाकर आपन दारन दीनता, सबहि कहूं सिरनाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरन न जाए। बिना सरकार के चरण देखे हमारा जी जल रहा है, तो इसके लिए क्या सोचे हो भरत? क्या सोचूं? श्री राम और सीताराम के चरणों की सेवकाई मैंने सोचा था जीवन भर करूंगा, सोई हर लिन्न मात कुटिलाई। माता कुटिल माता ने उसका हरण कर लिया है। फिर भी भरत, फिर भी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। फिर भी भरत आपने कुछ विचार किया है क्या? क्या सोचा है? कहा मैंने एक बात सोचा है गुरुदेव। क्या? कहा अब तक की परंपरा रही है कि पासा कुएं के पास जाता रहा है, इसलिए एक मेरे मन में विचार आया है। कहा क्या? एक आँख है मन माही, एक आँख है मन माही, रात काल चली हो प्रभु पाही, रात काल चली हो प्रभु पाई। राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। कहीं आ गई है मन माही, रात काल चले हो प्रभु पाई, रात काल चले हो प्रभु पाई। एक आंख है मन माही, प्रात काल चली है प्रभु पाही। हमें पूरा भरोसा है
राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान ने हमेशा अपने सेवक के रुचि का ध्यान रखा है, अपने रुचि का नहीं। लोक पुराण साधु सुर साखी, सभी साक्षी हैं, देवता भी, पुराण भी, शास्त्र भी, संतों की वाणी भी। मुझे पूरा भरोसा है दीन जान अपने ही हैं, मुझे दीन समझ करके अपने चरणों में जरूर स्थान देंगे। क्या हो गया भाई, आप थोड़ा सावधान रहिए। कहा अंत भला तो सब भला। आज विश्राम दिवस है मेरे प्यारे। कहते हैं कि मोहि रघुवीर भरोस, दीन ना जान नहीं छानी है, मोहि रघुवीर भरोस। मुझे दीन जानकर, दास जानकर, अभागा समझकर, पापी समझकर जरूर अपनाएंगे। मुझे पूरे सरकार पर भरोसा है, इसलिए प्रात काल चले हूं, कहा प्रभु पाही। और ये महाराज, अब इसने पूरे अवध के लोग तो किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। मंत्र शवीच सुनत सब जागे, सब लोग भरत ही कहें सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तन आई। धन्य हो भरत, धन्य हो, तुम राम की दूसरी मूर्ति हो, तो राम के प्रेम हो। राम के प्रेम की अगर मूर्त बनाई जाए तो वो भरत होगा। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो जन्म न भरत को, मुनि मन अगम नम सियम समदम विषय बच आचरत को। कहा महाराज दुख दाह दारिद्र दोह, कहा विषय हृदय अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। ये भरत हैं, इसलिए भरत कह रहे हैं, जरा ध्यान रखना कि प्रात काल चली हैं प्रभु पाही। सब जग गए, कहा हमको भी ले चलोगे, हमको भी ले चलोगे। सब माताओं ने कहा प्रभु का भरत हम लोग, हम सब लोग चलेंगे, लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा सभी को। बहुत सुंदर माइक चल रहा था अभी, एकदम से बहुत थोड़ा सावधान होकर संभाली लल्ला। कहते हैं कि एक बात है। कहा क्या? कहा जिनके, देखिए भरत जी कैसा विचार करते हैं जल्दबाजी में। एक तरफ कह रहे हैं कि राज मुकुट तैयार किया जाए, सारा राज्याभिषेक की सामग्री लिया जाए, सब गुरुजन तैयार हो जाएं, माताएं, सभी सेना, महामंत्री, मंत्रिमंडल, बूढ़े बुजुर्ग, जितने जो चल सकने में सामर्थ्यवान हैं, लेकिन जिनके मन सपने नहीं डोले, जो धर्म पर रहने वाले लोग हैं, ऐसे हमारे सेना के प्रमुख लोग सावधान हो गए। सुनिए। कहा क्या प्रभु? कहा संपत्ति सब रघुपति कई आही, यह संपत्ति मेरी नहीं है, ये रघुपति की है। इसलिए एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो उसके लिए कठोर दंड। इसलिए सपना जिनके मन नहीं, जिनके स्वप्न में भी मन रुपया देख के, पैसा देख के, धन देख के, वैभव देख के नहीं डोलते, ऐसे साधक वीरों को भगवान कुमार भरत ने अयोध्या की संपूर्ण रखवारी के लिए रखकर, प्रात काल गुरुओं की डोली सजी है, रथ सजे हैं, माताओं की डोली सजी है, कुछ घोड़े से, कुछ हाथी से, कुछ रथ पर हो और कुछ पैदल, 4 प्रकार की सेना चल रही है। आइए, अवध से लोग जा रहे हैं चित्रकूट, आप भी चलिए ना। आइए, बहुत सुंदर माघ का महीना है, सब प्रयाग जा रहे हैं। आइए हम लोग कुमार भरत के साथ चित्रकूट चलते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, उनके तो घुटनों में दर्द नहीं आया होगा। अगर जो लोग बिछाई पर बैठे हैं
तो अगर उनके घुटनों में, चूंकि घुटने में बैठ के 4 घंटा 5 घंटा अभ्यास, आप लोग 6-6 घंटा कथा सुन रहे हैं, साधक हैं, अभ्यास नहीं है, तो जिनके घुटनों में दर्द आ गया हो अपने स्थान पर आराम से इसे खड़े होके गा लेंगे, तो 3 मिनट का भजन हो, 3 मिनट में घुटने भी खुल जाएंगे, फिर 1 घंटा बैठ लेंगे, 6-6:15 बजे तक आरती कराएंगे। तो भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने,
की यात्रा चित्रकूट के लिए हो रही है। इधर हमारे महाराज जी का एसएमएस बार बार मेरी ओर आ रहा है मेरे मन में कि महाराज जी भी अपनी मां काली पीठ पर जाने के लिए, जो चंदौली में प्राचीन काली मंदिर है, आप वैसे गोरक्षनाथ के पुजारी हैं, वहाँ के से गुरुदक्षाली है, 7 वर्ष में आपने संन्यास ले लिया था और बहुत ही माँ की कृपा है। मैं मंच से क्या कहूँ, बड़े चमत्कारिक बाबा हैं। मेरी कथा, जो कि मैं वहाँ 1 को समापन किया था, 2 को यहाँ प्रारंभ की दिया कथा। पहले हम लोग अयोध्या में प्रारंभ किए, वहाँ से फिर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से दोस्तपुर, दोस्तपुर से सीधे यहाँ चंदौली, चंदौली से फिर यहाँ आना हुआ। यहाँ से हम लोग प्रयाग जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब जाएंगे, आदरणीय मनोज जी से आग्रह है कि वो शीघ्रता से मंच पर आएं और माँ काली सेवा समिति चंदौली के जो भी भक्त आए हैं, इंजीनियर साहब, आदरणीय संचालक जी, उनके बच्चे, बहन जी, शीघ्रता से मंच पर आएं और भी अतिथि जो आए हों लगे हाथ उनका स्वागत करा लीजिए। हमारे बड़े निकट के, बड़ा उस मंदिर से मेरा बड़ा जुड़ाव रहा है और जब मैं कथा आज के 16 वर्ष पहले शुरू किया, 16वां वर्ष चल रहा है, तो 5वीं कथा अपने जीवन की मैंने इस जनपद में पहली कथा मैं अचलेश्वर महादेव में गाया और वहाँ के पूज्य पिताजी तो नहीं आए हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे अग्रज आए हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि मंच की ओर आए। आचार्य दिलीप जी, जो मेरे ही नाम के हैं, बड़े व्याकरण के और कर्मकांड के अद्भुत विद्वान हैं, उनसे भी आग्रह है कि मंच की ओर आए। आदरणीय हमारे अनुज आए हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो शीघ्रता से भैया मंच की ओर आए। सभी का चूंकि एक बार स्वागत हो जाएगा तो फिर हम लोग एक करते हैं। जा रहा है, जा। आदरणीय धनंजय जी, आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहा 7 दिवसीय श्री राम कथा का आज समापन दिवस। आप सभी नगरवासियों, सभी राम कथा प्रेमियों का बहुत बहुत आभार। अतिथियों को भी बुलाना होगा तो लगे हाथ। आदरणीय भैया बैठे हैं, आदरणीय राजा भैया जी, वरिष्ठ भाजपा नेता। आदरणीय समिति की इच्छा है, पीछे से संकेत हुआ है कि आज जो है हमारे जो मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने बड़े विस्तार से इस कथा का प्रचार प्रसार किया है, तो व्यासपीठ से आग्रह है कि सभी मीडिया के लोग आए, उनका भी आज स्वागत अभिनंदन हो जाए। जितने भी हमारे बंधु मीडिया से जुड़े हैं, अभिनंदन है, उनका स्वागत है। आगे मनोज जी, हेलो हेलो। हमारे बीच में हमारे सभी पत्रकार साथी, अमर उजाला से छोटे भाई सुरेंद्र चौबे जी, आज अखबार से ज्ञानेंद्र पाठक जी,
टीवी चैनल से संतोष मिश्रा जी, अनिल गुप्ता जी डाला से, सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में पूर्व मध्य रेलवे के CIT बड़े भैया उमेश सिंह जी, साथ में उनके सहयोगी पूर्व मध्य रेलवे कपिल जी, पत्रकार साथी संजय चेतन, अशोक मदेशिया, सुरेश यादव, विनीत शर्मा, सद्दाम कुरैशी, घनश्याम पांडे जी, जो लगातार दैनिक जागरण के हमारे बड़े भैया मनोज सिंह जी, जो लगातार 7 दिनों तक इस कथा को लेकर समाचार संकलन अपने अखबार में स्थान दिए। आज हमारे बीच में नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रीत मिलन गारमेंट्स के बड़े भैया संदीप अग्रवाल जी, उनकी भी उपस्थिति हुई है। साथ में हमारे डाला से चलकर आए ओमू तिवारी जी, आचार्य दिलीप देव पांडे जी, मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी कृपया मंच पे आएं और पत्रकार साथियों का जो लगातार इस कथा को अपने समाचार पत्रों में स्थान दिए, सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे आचार्य दिलीप देव पांडे जी, हम लोग के वरिष्ठ गार्जियन, अग्रज अभिभावक परमादरणीय राजा मिश्रा जी, कृपया आप भी चले आएं मंच पे। साथ में हमारे वैभव स्वीट हाउस के प्रोपराइटर बड़े भैया सिकंदर सिंह जी, हमारे पत्रकार साथी अमर उजाला से सुरेंद्र चौबे जी, ज्ञानेंद्र पाठक जी, संतोष मिश्रा जी, अनिल गुप्ता उजाला से, संजय चेतन जी, अशोक मदेशिया जी, सुरेश यादव, विनीत शर्मा, सद्दाम कुरैशी, घनश्याम पांडे, जो पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं कृपया मंच पे आ जाएं। बड़े भैया CIT उमेश सिंह से मैं निवेदन करूंगा आ जाए मंच पे, महाराज जी का आशीर्वाद ले लें। साथ में हमारे बड़े भैया कपिल जी, दैनिक जागरण के गोपी अग्रहरी जी घोरिया से, कृपया वो भी चले आए मंच पे। गोपी अग्रहरी जी, अमर उजाला से सुरेंद्र चौबे जी का अभिनंदन, साथ में संतोष मिश्रा जी का अभिनंदन। इधर हमारे आज अखबार से ज्ञानेंद्र पाठक जी, जो अभी आपकी लेखनी से 4 दिन पहले पूज्य महाराज जी के जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा था। अनिल डाला से, ठीक, संजय चेतन जी चौपन से,
चवा पकड़ा मर्दे। हमारे परमादरणीय राजा मिश्रा जी, साथ में हमारे बड़े भैया पूर्व मध्य रेलवे के सीआईटी उमेश सिंह जी, क्योंकि इतना ज्यादा व्यस्तता है इनके जिम्मे तमाम जिम्मेदारियां। कपिल जी आइए। वैभव स्वीट हाउस के प्रोपराइटर भैया फतेंद्र सिंह जी, इधर देखिए, इधर देखिए, धन्यवाद। हमारे कपिल जी बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं और पूरे मध्य रेलवे के कर्मचारी भी हैं। और पूज्य हमारे चंदौली से मां काली के अनन्य भक्त साधक, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि सतदेव पांडे जी, अगर हमारी आवाज सुने तो कृपया मंच पे आ जाएं। सतदेव पांडे जी, सात वर्ष से ही महाराज जी ने संन्यास ले लिया और अपनी पूरी जीवन मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया। और एक अलौकिक शक्ति के मालिक आज पूज्य महाराज जी का कथा मंच पर हम सभी राम कथा समिति परिवार उनका हार्दिक स्वागत वंदन करती है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। और चंदौली से महाराज जी के साथ जितने लोग आए हैं उनके शिष्य सबका सम्मान करती है, सबका आभार प्रकट करती है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया कथा में, इसके लिए हम सदैव आभारी हैं। अब पूज्य महाराज जी से चाहेंगे कि हम लोग को आशीर्वाद देकर जाएगी, अगले वर्ष फिर हम लोग राम कथा इसी प्रकार से कराएं। एक बार पुनः से सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और अभी अभी हमारे बीच में, जैसा कि महाराज जी ने चर्चा कर रहा था, परम आदरणीय परम श्रद्धेय हम सभी के अभिभावक महंत, इधर आइए, इधर जी, इधर सामने आगे और आ जाइए, इधर देखिए, इधर देखिए। महंत जी का आगमन हमारे डालाचलेश्वर महादेव से आदरणीय मुरली तिवारी जी का आगमन हुआ है। साथ में राजवंश चौबे जी, पत्रकार साथी हिंदुस्तान, साथ में जगदीश तिवारी जी, दैनिक भास्कर, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। साथ में आचार्य पंडित मनोज शुक्ल जी का भी बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि आप लोग मंच पे आ जाएं। डाला से महंत जी के सानिध्य में हमारे पत्रकार साथी गण आए हैं, राजवंश चौबे जी, जगदीश तिवारी जी, आचार्य पंडित मनोज शुक्ला जी, सभी लोग कृपया मंच पे आ जाएं। महाराज जी के साथ प्रमोद सोनकर जी, सभासद नगर पंचायत चंदौली, सेवक पुजारी जी के बहुत बहुत। और बड़ी खुशी की बात है, आज महंत जी अपने पूरे कुटुंब के साथ पधारे हैं। राम कथा समिति उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती है। अभी कुछ क्षण पहले ही आपका चर्चा महाराज जी व्यासपीठ से कर रहे थे। नहीं भैया, भैया और हमने महाराज जी से बोला कि महंत जी का आगमन हो रहा है। ऐसे हम लोग धन्य हो गए, आपका चरण हम लोग के राम कथा में पड़ा। हमारे बीच राजवंश चौबे जी, हिंदुस्तान के पत्रकार डाला से, साथ में आचार्य मनोज शुक्ला जी, जगदीश तिवारी जी, दैनिक भास्कर से, सभी अतिथियों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की अंकित हो, फोटो जो महाराज जाओ सामने जाओ वहाँ यार, अदर जी
से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। अंत में तो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, वो क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस कहने से तर जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। हम लोग कथा में चित्रकूट के लिए भरत जी के साथ प्रस्थान करे और गीत गाया भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। रथ चढ़ी भर चलत भये दो भाई, तमसा दिवस प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु, सही उतरी गोमती नहाए। ऐसी ऐसी चौपाई हम लोगों ने गाया। अंत में गाया सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। कुमार भरत की यात्रा प्रारंभ है भगवान की ओर। वो कहते हैं सभी के चरणों में शीश झुकाकर कि मैं आज दीन हूं, आपन दारुण दीनता सबहि कहूं सिरनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। आज यही हम लोग गा रहे थे कि तभी नाम लेने में भी जिह्वा
साथ छोड़ देती है। ऐसे पंडित मुरली त्रिपाठी जी हमारे पूज्य पिता सदृश ही दिखते हैं, और दिखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा पिता की ही भूमिका में रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब अचलेश्वर की एक फाउंडेशन समिति बनी। कोई हमारे जनपद में कोई राम कथा होनी चाहिए, कुछ भक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, समाज रामोन्मुखी बने, ईश्वरी मुखी बने, सीता जैसे आचरण मेरी माताओं के, राम जैसे आदर्श मूल्यों पर खड़े लोग खड़े हों, इस कल्पना को लेके उस समिति के एक जो संरक्षक कहिए, पार्ट कहिए, थोड़ी उसकी कोई एक जिम्मेवारी पूज्य पिताजी के कंधों की ओर भी थी। और अहरनिश ऐसे स्थापना दिवस पर वहां कोई न कोई विद्वान आकर राघव चरित्र का गायन करता है। अब तक हमें लगता है 60 वर्षों के आसपास, कुछ और अधिक वर्षों से यह लगातार अनवरत चल रहा है। उस साधना के पुष्प आज चूंकि सामने बैठे हैं, इसलिए सहज रूप से सबको दर्शन मिल रहा है। कई बार वस्तु की, व्यक्ति की, साधक की उपलब्धता अगर सहज भाव से हो जाए तो उसके मूल्य का अंदाजा नहीं लगता, क्योंकि अपने मिट्टी के हैं, अपने यही बढ़े पले, यही साधना उपासना की, अनेक लोगों की पीड़ा कैसे पी जाते हैं नीलकंठ बनकर, कैसे लोगों को सुखी देखने की कामना, कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना लेकर ही नहीं, सिद्धांत लेकर नहीं, प्रिंसिपल लेके नहीं, लाभी लेके नहीं, मैथड लेके नहीं, उस जीवन को जी कर दिखाया आपने। और आज यहाँ मैं विराजमान हूं, मैं कथाव्यास के रूप में, तो उसमें गढ़ने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पिता जैसा ही है। इसलिए यहाँ विराजमान होकर आपको प्रत्यक्ष श्रोता दीर्घा में उपस्थित देख करके बुद्धि कुछ सुनाने को नहीं मन करता, केवल देखता रहूं, सुनता रहूं, लेकिन फिर भी व्यासपीठ की मर्यादा है, इसलिए ऐसे साधक को अपने पास पाकर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं कथा विषय को प्रवेश करता हूं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने काली मां समिति के अध्यक्ष महोदय, अन्य पदाधिकारीगण जिन्होंने पिछली बार बहुत सुंदर काली मां के प्रांगण में कथा कराई, ऐसे सभी भक्तों को, माताओं को, सभी हमारे आदरणीय शुक्ल जी आए हैं जो वहाँ अपने वैष्णो देवी के बहुत लंबे समय तक सेवा करी, हमारे मामा श्री हैं, ऐसे सभी को भी सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए आइए भरत चले हैं। अब प्रश्न उठता है कि भरत के साथ अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चलत भय मुनि राऊ, अरुंधति भी हैं, अग्नि समाऊ और माने वशिष्ठ जी भी हैं, तीनों माताएं हैं, शिविका चढ़ चली, नई शिविका, शिविका मैंने पालकी, चढ़ चलत भई सब रानी, सब चल रहे हैं। तो आइए थोड़ी चर्चा, चूंकि समय भी 5:45 है, हम लोग 6:15 तक आरती करेंगे, 30 मिनट थोड़ी और चर्चा करें जहां तक पहुंच जाएं। कहते हैं कि 4 विराजी बैठ जाए। आदरणीय संजीव त्रिपाठी जी का स्वागत है। थोड़ा सा आइए, एक आधे घंटे और चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। 4 कुछ लोग रथ से हैं, कुछ लोग हाथी से हैं, कुछ लोग घोड़े से हैं, कुछ लोग पैदल हैं। अगर हम लोग चारों ऐसे साधकों की व्याख्या करें तो 1 दिन की कथा है। आइए पहले सबसे बड़े वाहन से शुरू करते हैं। ये हाथी से कौन जा रहे हैं? कहते हैं कि हाथी ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी पर जब महादेव ने स्थापित किया तो उनको कहा बुद्धि का देवता मान लिया है। इसलिए
गणेश जी बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। तो जितने भी दुनिया में ऐसे जानवर हैं उसमें हाथी सबसे ज्ञानवान है। क्यों ज्ञानवान है? लंबी सूंड है इसलिए। तो कुछ विचारकों ने कहा हाँ लंबी सूंड है इसलिए दूर का विचार करता चल। दूर का विचार करने का मतलब बाबा बनने तक, परबाबा बनने तक? कहा नहीं, हम कहां से चले हैं, हमारी यात्रा कहां तक जाएगी, इसकी विचार कर रहे। दूसरा कहा इनकी आंखें छोटी हैं। जिनका बड़ा सर रहता है, बड़ा सर माने बुद्धि से है, केवल सर के बनावट पे मत जाना। जिसकी बड़ी बुद्धि होती है, जो ज्ञानी होता है, ज्ञानवान होता है, वही सूक्ष्मता से विचार कर सकता है। इसलिए आंखें छोटी दे दिया, कान बहुत बड़ा दिया। बुद्धिमान व्यक्ति का यह लक्षण है कि आप कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, श्रवण को बड़ा करिए, मुंह को छोटा बना दिया परमात्मा ने। ये बाह्य दृष्टि से दिखाई दे रहा है। अगर आप और अंदर जाएंगे तो हाथी का एक विशेष गुण है, वो ज्ञानियों में है। ज्ञानी ऐसा करते हैं, जैसे यह प्रीतनगर है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, प्रीतनगर में रामनगर है। अब गड़ईडीह नाम का कोई स्थान नहीं है, ब्रैकेट में कोष्टक में गड़ईडीह है, इसे रामनगर हो गया, क्योंकि 11 बार यहां कथा हो चुकी पूरे नगर में, 11वीं आवृत्ति है। तो मैं एक निवेदन कर रहा हूं, जब किसी गांव में हाथी जाता है तो एक विशेष जीव उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं भोंकते हुए, क्योंकि ऐसा प्राणी उन्होंने देखा नहीं होता। लेकिन हाथी की विशेषता है कि वह कभी पीछे पलटकर वो जो भूखते हैं उनको कुत्ता कहते हैं। हम यहाँ व्यासपीठ से नहीं कह रहे हैं, उस विशेष छोटे छोटे हर गांव में रहते हैं, अपनी गांव के सीमा तक पीछे पीछे हाथी को दौड़ाते हैं, लेकिन एक बार भी हाथी नाराज नहीं होता। लेकिन उसी गांव में कुछ बड़े बुजुर्ग रहते हैं जो माला लेके खड़े रहते हैं, लड्डू लेके खड़े रहते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये भोंकते इसीलिए हैं कि कुछ लोग माला लेके खड़े हैं, इनसे देखा नहीं जाता। ये ज्ञानी का लक्षण है। जब भी आपके सामने कोई माला लेके खड़ा होगा, कोई वंदना कर रहा होगा, गणेश जी हैं इन्हें प्रणाम करो, यह गणेश के रूप में है, गुड़ खिलाएंगे, कुछ और खिलाएंगे, तिलक लगाएंगे, माला पहनाएंगे, ये पीछे वाले जो भोगते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता। यही हाल ठीक अपना समझिए। इसलिए ठीक ज्ञानवान हाथी का शरण लीजिए। जो और माला वाले जो माला भी चढ़ाते हैं उनको भी हाथी कुछ नहीं बोलता, न स्तुति को बहुत नमन करता है, न निंदा को कुछ आवाज देता है। निंदा स्तुति उभय सम, बाबा ने लिखा, जो निंदा को भी समान रूप से सहता है और स्तुति को भी प्रणाम करता है, ऐसे लोग ज्ञानी हैं। अगर हमारा ज्ञान है, मैं नहीं कह रहा, आदि शंकराचार्य से पूछा भक्तों ने किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? तो प्रश्नोत्तरी में लिखा दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम, जो दोषों से शनै शनै मुक्त होता जाए वही ज्ञान है। इसलिए कहा न निंदा के लिए कोई उसके पास नाराजगी है, न स्तुति के लिए बहुत आग्रह है। उस ज्ञान जब ज्ञानी हो जाएगा तो कुछ लोग ज्ञान से जा रहे हैं। दूसरा श्रेणी क्या है? एक ज्ञानी है जो हाथी से जा रहे हैं। इस पर लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन छोटा सा विषय दिया। दूसरे लोग रथ से, रथ क्या है? रथ पर कौन जा रहे हैं? कहा महाराज ये जो अरुंधति अगुन समाऊ, रथ चढ़ी चलत भय मुनिराव, ये जितने संत हैं ये रथ पर ही जा सकते हैं। रथ किससे चलता है? रथ में घोड़े जुड़े होते हैं, उससे चलता है। रथ से जुड़े दो लोग होते हैं, एक क्या होता है? एक उसका खवास होता है, उसकी चिंता करने वाला, एक सईस एक रईस। जो रईस होता है उस पर चढ़ाई करता है, चढ़ के चलता है, और जो सईस होता है खवास उस सेवा करता है। जो सईस होता है वो उसकी सेवा करके उसे पुष्ट करता है,
जो उस पर चढ़ता है उसके हाथ में एक चाबुक नाम का यंत्र होता है, वो जिधर चाहता है रथ को उधर मोड़ता है। रथ की जो उसकी है वो जो मेन उसकी केंद्र उसके हाथ में चाबुक, वैसे कह रहे हैं शरीर का जो रथ रूपी शरीर है इस पर ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर हम ज्ञानेंद्रियों के बस में हैं तो सही से है, और ज्ञानेंद्रियों को अपने बस कर हम जिधर चाहते हैं उधर सवारी करते हैं तो रईस है। इसलिए रथ जो यह 10 इंद्रियों की बात हम करते हैं, इस रथों के पहियों को अगर हम ठीक कहा पुरुषार्थ चतुष्टय सहित अगर ठीक क्रम से चलते हैं। एक गीत हम लोग गाते हैं कि देखना इंद्रियों पे न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पर क्या रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे, मन गोविंद गोपाल गाते चलो। ये बड़ा सुंदर ध्यान में है, जरा बोलना। वो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के हर से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, ओ इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग बनाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात और ध्यान रखने की है, वो ज्ञानी भी हाथी से जो जा रहा है कहाँ जा रहा है? भगवान के पास। जब हम परमात्मोन्मुखी बन के चलते हैं तब वो ज्ञान निहित होता है। यह रथ जीवन रूपी रथ जो है वो सुमार्ग चलाते रहो। कुमार्ग पर ले जाने वाले तो बहुत लोग खड़े हैं, सुमार्ग पर बढ़ जाएं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। ये दूसरी श्रेणी है। और तीसरी क्या है भैया? पालकी से। ये पालकी वाला गजब है हो। इसमें क्या सावधानी है? इसमें विश्वास, क्योंकि कहार लगे हैं, पालकी वाला का कोई भक्ति है ना, वो अपनी उसकी कोई बुद्धि नहीं है। पालकी वाले जहां ले जाके रख दोगे वहीं पड़ जाएगा। ये इसलिए इसमें विश्वासम, कहारों पर, डोली ढोने वालों पर, मार्गदर्शक पर। ये पालकी वाला तो आंख मूंद कर बैठ गया है, पूर्ण भक्ति लेकर के हैं, प्रभु के शरणागति का भी है, वहां बैठा है। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे गाएंगे नहीं, वहीं मैं रहूंगा। तो ये इसमें सावधानी, जो सबसे बड़ी सावधानी है विश्वास की है। भक्ति में विश्वास, और भक्ति बड़ा कोमल हुआ करती है। एक बात ध्यान रखना, ये लता की तरह है, ये अनवरत चलती रहती है, सनई 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 सनई, तो ये धीरे धीरे पुष्ट हुआ करती है। अगर भक्ति में आप बहुत एकाएक सींचने लगे, कूड़ा डाल दिया, खूब पानी भर दिया, तो लता की तरह गल जाएगी। आपने एकदम छोड़ दिया, 2 दिन तो माला सटकाया, फिर भूल गए, हनीमून पे चले गए, साले के साथ घूमने चले गए, वहां चले गए, 15 दिन बाद आए, फिर माला, अरे वो तो करते थे, ऐसा गुरुजी ने बताया था, तो भी भक्ति सूख जाएगी। कहा नित्य साधना, नित्य उसमें
समय से पानी, समय से खाद, धीरे 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 जो परमात्मोन्मुखी बनती है वह भक्ति धीरे धीरे जो पुष्ट होती है वही अक्षुण होती है। और उनके अंदर सबसे बड़ा वो किसी प्रकार के अंध विवादों में, झंझावातों में, वो संप्रदाय, ये पथ, ये वो, ये नहीं, वो एक बात ध्यान में रखते हैं, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। इसलिए अपनी साधना को अक्षुण बढ़ाते हुए आंख मूंद करके कहा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे भगतहीन नर सोहें। और एक बात पर उनको और विश्वास होता है, क्या? आदि कवि ने कहा कि यह विश्वास होता है क्या? या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, जहां भक्ति देवी होंगी वही ब्रह्म होगा, ये उनका विश्वास है। इसलिए ये जो भक्ति के लोग हैं ये चारों तरफ किसी झंझावात में, किसी आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों की तरफ झांकते भी नहीं। ये निस्भाव सहारे पर उस परमात्मा के पूरे भरोसे पर चलते हैं, उसमें सावधानी भरोसा का है। ये पालकी से चलने वाले लोग हैं। और चौथे जो यात्री हैं वो पैदल हैं। ये कौन है? इसमें कुमार भरत भी है। सानुज भरत पयादे ही जाहि, यद्यपि माताएं कह देती है तुम्हारे चलत चल ही सब लोगू, भरत तुम जमीन पे चलोगे ना तो सब पैदल चलने लगेंगे, तुम बेटा रथ पर बैठ जाओ। कुछ दूर तक चलते हैं, लेकिन फिर सानुज भरत पयादे ही। कहा भैया रिपुदमन, सरकार हमारे नंगे पांव इधर से गए हैं, जहां से सरकार नंगे पांव गए हो वहां हम लोग रथ पर चलेंगे तो रसा रसातल भी कह चुके हैं, जाइए तब ही मोहि राज हटे। तो इस धरती पृथ्वी रसातल में चली जाएगी भैया। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये दैन्य घाट है। इसके साथ बाबा भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये कैसे पता लगा? जब अपने ठाकुर के पास, राघव के पास, राघवेंद्र सरकार के पास रहते हैं तो जब कोई बात आती है तो कहते हैं, जब रावण की बात आती है, वहां निशाचर रहें सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। वहां निशाचर, आप कहाँ हैं? कहा हम रामादल में हैं। आज जब भरत जा रहे हैं तब वहां राम रजनी अवशेषा, जागी ऐसी सपन ऐसे देखा। राम वहां, आप कहां? कहा हम भरत के साथ। सिय राम प्रेम पीयूष
सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषय बच व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण। कहा ये सारे विषयों को अंत में कहते हैं यही कलिकाल तुलसी से सठन है। हम तो कहते हैं हम सबके लिए कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। इसलिए दैन्य घाट है ये। इस दैन्य यात्रा में कुमार भरत के दास बाबा पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं। इसलिए क्या कहते हैं वहां राम रजनी अवशेषा, ये चारों निषाद राज के साथ घाट उतरकर आइए त्रिवेणी के पास। बोलिए त्रिवेणी मैया की तीर्थराज प्रयाग की जय हो। वहां कौन रहता है? वहां तीर्थराज प्रयाग है। जरा ध्यान से देखिए, माघ का मेला है। अगर हम लोग 2 मिनट भी तीर्थराज प्रयाग की चर्चा कर लेंगे तो कहते हैं कि संपूर्ण जीवन भर के कृत पापों को नष्ट होने में देर नहीं लगती। इसीलिए तीर्थ की कल्पना की गई। श्रुति कहती है हमारे यहाँ कि क्या अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति अपुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए तीर्थराज प्रयाग माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। इसलिए बड़े भाव से तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश करिए। भगवान भरत जी ने देखा क्या? देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, मांगहु भीख त्याग निज धर्म, मांगहु भीख त्याग निज धर्म, आरती काहे न करई को कर्म, आरती काहे न करई को कर्म, देखत श्यामल धवल हलोरे, देखत श्यामल धवल हलोरे। देखत श्यामल गौर हिलोरे। जहां वो मिलिट्री छावनी है वही नीचे कुंड जैसा। अब वो सरस्वती की कथा में अनेक बार सुना चुका हूं। बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर दूर जहां भीम पुल है वहीं सरस्वती का उद्गम स्थल है। और वहीं वेदव्यास जी के श्राप से वहीं सामने वो विलुप्त हो गई हैं। और फिर बाद में देवताओं की स्तुति में यही प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में जहां गंगा यमुना दोनों हैं, एक कर्म की प्रतीक है, एक राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरत ब्रह्म विचार प्रचारा, देखत श्यामल धौर हिलोरे। कहत भरत क्या करते हैं? आज विनती कर दोनों हाथ जोड़कर क्या बोले भरत? मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। अब प्रायः दिखाई देता है कि भरत कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय जन्म में पैदा हुआ हूं, क्षत्रिय जाति में, इसलिए क्षत्रिय भीख नहीं मांगता। व्यजन, भिक्षाटन, यज्ञ कराना, करना, ज्ञान देना, ज्ञान कराना, दान लेना देना दोनों ये काम आचार्यों का है, राजाओं का मार्गदर्शन करना। इसलिए त्याग निज धर्म। लेकिन अगर आप इसमें और थोड़ा डूबेंगे ना तो भरत ये कह रहे हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, आपसे मैं कुछ मांगूं यह शोभा नहीं देता। मैं सरस्वती से मांगूं तो मेरी गुरु माँ है, गुरु माँ से, गुरु घराने से कुछ भरत मांगे या कोई दुनिया में गुरु से मांग ले, ये कैसे हो सकता है? त्याग निज धर्म।
दूसरा, यमुना सूर्य की बेटी है, मैं सूर्य वंश का बेटा हूं। मैं अपनी बहन से, अपनी बेटी से आज मांगना पड़ रहा है त्याग निज धर्म, धिक्कार है हमें। तीसरा, हमारे पूर्वज सगर के प्रयत्न से गंगा धरती पर आई, इसलिए हमारे वंश की बेटी है, उस बेटी से मैं कुछ मांगू तो धिक्कार है, त्याग निज धर्म। बस एक बात हमें चाहिए, क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि बदति न चहौ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। बाबा जब कोई पंक्ति लिखते हैं न हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष है क्रम पुरुषार्थ चतुष्टय का, लेकिन बाबा ने बदल दिया अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहौ निर्वाण। कहा क्यों बदल दिया भरत? कहा इसी अर्थ के लिए तो सब है ना। जो देवताओं के एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत देखेंगे, कहा कि जब देवताओं को जो अपेक्षित है ना, उसे हमारे सरकार त्याग दिया। कहा किसको त्याग दिया? कहा सुरह अपेक्षित राज लक्ष्मी, जो देवता भी जिसके लिए तरसते रहते हैं, उस राज्य लक्ष्मी को त्यक्त्या। क्यों? कहा धर्मेष्ट्यारिवजसा यदगादरणीयम माया मृगम, यह जानते हुए कि सोने का मृग नहीं होता, असंभवम हेम मृगाश्च जन्मे, फिर भी माया मृगम दैत्यक्षित मनम धावत वंदे महापुरुष से चरणारविंदम। उस भगवान, उस राघव, उस मर्यादा पुरुषोत्तम, उस नारायण को मेरा प्रणाम है। ये भागवतकार वेद व्यास जी की पंक्तियां हैं। ध्येयम सदा परिभोग्न विष्णुदोहम तीर्थात्मदम शिव विरंचितम तरण्यम वृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाधिभूतम वंदे महापुरुष। ये दोनों श्लोक एक साथ हैं एकादश स्कंध में। तो आप जरा विचार करिए, ध्यान रखिएगा। कहते हैं आज इसलिए हमें अर्थ नहीं चाहिए कि सारी गति अर्थ के लिए तो है, इसलिए पहले अगर त्याग करने के अर्थ में तो पहले अर्थ त्यागूंगा। पहले अगर भरत अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न का, फिर क्या चाहिए? मैं अन्य विषयों पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आज व्याकरण के दृष्टि से और विद्वता के दृष्टि से पूज्य महाराज जी का जवाब नहीं है, उन्हीं की रचना है। राम भद्राचार्य जी चित्रकूट में विराजते हैं। आइए दो पंक्ति गाया। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम
अंत में जब त्रिवेणी की स्तुति की आवाज गलान करो ये जाए, कहा तुम पर भगवान बहुत प्रेम करते हैं भरत, रात दिन तुम्हारा ही नाम ले रहे थे और बहुत सुंदर जब आश्वासन पा गए तो आइए, चूंकि कथा का आज विश्राम दिवस है, सेवरी की कुटिया प्रतीक्षा कर रही है। हमारे सरकार सेवरी वगैरह दिख रहे हैं उधर जंगल में, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंचना है और 6:10 हो गए हैं। 6:30 पर किसी भी स्थिति में आरती भी कराना है। भगवान आ रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। सजाने वाले ने ऐसा सजा दिया कि मुकुट राजमहल जा रहे हैं कि ये बनवासी राम हैं। चलो, उस समय जो भी कल्पना रही होगी सजाने वाले की। जो सेवरी के कुटिया में गए थे वो बनवासी राम थे, वो राजा राम नहीं थे। लेकिन चलिए, भावना का विषय है, आइए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, राम हृदय अनुराग अगाध। तुम सबसे बात गलानी करहु जन जाए, तुम गलानी मत करना भरत, तुझे जितना राघव प्रेम करते हैं। ऐसा आश्वासन पाकर आगे बढ़े तो क्या देखा, वहां कौन रहता है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तादस समेदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज प्रयाग में निवास करते हैं, राम के चरणों में भक्ति करते हैं। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परम सुजान है, परमारथ पथ के पथिक हैं। आज उनके यहाँ कुमार भरत पहुंचे हैं। एकदम शीश झुकाकर प्रणाम किया है और गर्दन नीचे करके बैठ गए कि हम गुरु से कैसे आंख मिलाएं, हम ही तो अपराधी हैं। मेरी माँ ने तो ही सब षड्यंत्र किया है, तो गुरुदेव हमको दोषी मानते होंगे, क्या कहे हैं, क्या कहेंगे? इसलिए सीधे बोल पड़े भरद्वाज, अरे भरत अपना सर ऊपर करो। सुनो भरत, हम सब सुधि पाए, हमने सब समाचार सुन लिया है। तुम कैसी सारे रिद्धि सिद्धि, सारे देवी देवता जिस जिस रूप में आए हैं, सबका भली भांत भरत की पहुनाई करो। भरत आए हैं, तुम जानते हो भरत, तुम्हारे आने से मेरा सौभाग्य कितना बड़ा है। और झुकते जाते हैं भरत। कहा जीवन भर की जो साधना मैंने किया ना, उसका फल सिंह राम लखन का दर्शन का फल प्राप्त हुआ। और जो भगवान का और भक्ति का और उभय बीच श्री सोहत जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, इस संपूर्ण शेष सैया पर जो शेष नाग है धरती को धारण किए हैं, और स्वयं लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जिसके दर्शन होने के बाद देहि फल कर फल दर्श तुम्हारा भरत, उसका फल है कि तुम मेरे कुटिया पर आए, मेरा तुम्हारे जैसे साधु भरत का मैं सुन दर्शन पाओ। और क्या बोलते हैं अगले ही पल, सुनो भरत हम झूठ न कहें,
उदासीन तापस बन रहे। मैं जब भी कोई साधु जीवन भर माला सटकाने वाला, जंगल में बसने वाला, ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता, युधिष्ठिर कहे हम झूठ नहीं बोलता, सती कहते हैं कछुन परीक्षा लीन गोसाई, ऐसे बहुत पात्र हैं। लेकिन वो साधक, सुनाओ भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे, लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत बीती। भरत मैंने रात्रि में वही बैठ जाइए, वही कहीं बैठ, कुर्सी दे दीजिए भैया। शिवरी माँ प्रतीक्षा कर रही आगे, वहां आंध्रा में जब आप जाएंगे, जहां शिवरी नदी है आज भी, हैप्पी सरोवर, पहले का पंपा सरोवर, वहीं से 74 किलोमीटर दूर, वहां कथा गाने का सौभाग्य, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की मिला है। तो वहां शिवरी भैया प्रतीक्षा कर रही, हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। आइए थोड़ा भरद्वाज को देखिए। कहा लखन राम सीता ही ऐसी प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत। हमने कई बार अपने शिष्यों को भेज करके पूछवाया। कहा क्या पूछवाया गुरुदेव? कहा जरा देखना, राम पूरी रात जग जग करके सिसकियां भरता है, क्या करता है, क्यों रोता है? क्या उसे अवध की याद आती है कि माताएं याद आ रही हैं? कहा नहीं, दूत आकर बताए कि लखन राम सीता ही अति प्रीति, सीता को लखन को बैठाकर पूरी रात ठाकुर जग करके निशि सब भरत सराहत बीती, पूरी रात तुम्हारी सराहना करते हुए मेरा भरत आया होगा। और जानते हो ये बात हम कैसे जाने? कहा कैसे गुरुदेव? जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा, लखन मगन हो ही तुम्हारे। देखिए फिर अनुरागा, तुम्हारे अनुरागा, लखन राम सीता ही अति प्रीति, अति प्रीति निशि सब तुम्हें। जब वहां गए ना, त्रिवेणी में खड़े थे कमर भर के ऊपर सरकार हमारे, और जनेऊ लिए अंगूठे में, जो ही हुआ हरि ओम विष्णु 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 द्वितीय प्राधे श्वेत 12 कल्पे जम्बूदीपे भरत खंडे। वैसे ही जानते हो भरत, जब हमने भरत खंड कहा ना, बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं भैरव एक कवि हैं। बनवासी राम तो वियोग, कहा बनवासी राम तो वियोग सब ही का सहा, अब भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव आज भैरव बताएं सब, सुकवि महाकवि ग्रंथन में कहा गया। राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े। राघव थे, आओ एक भाव आज भैरव बताएं, सुकवि महाकवि के ग्रंथ में कहा गया। राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े,
उनके समक्ष जब संकल्प है पढ़ा गया, आई सुधि भरत की सुनते ही भरत नाम, आई सुधि भरत की सुनते ही भरत खंड, धारा में गिर पड़े न उनसे रहा गया। इसलिए भरत, जो ही हमने भरत कहा ना, आई सुधि भरत की सुनते ही भरत खंड, धारा में गिर पड़े न उनसे रहा गया। इसलिए जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। हमने प्रयाग में स्नान करते समय जब संकल्प पढ़ा था ना, तब उनके प्रेम को देखा था। गदगद हो गए कुमार भरत, त्रिवेणी को प्रणाम किया, आगे बढ़े हैं। अनेक जिस जिस मार्ग से भगवान गए हैं उन सब, क्या सुतीक्षण, क्या सरभंग, क्या वाल्मीकि, क्या वैसे सब सबके करते हुए आराम से चित्रकूट पहुंचे हैं। तब अब वहां बड़ा सुंदर वर्णन है कि कुमार भरत को देख करके सभी जो बिच्छी होती है वो भी विष छोड़ दे रही है, पत्थर पिघल जा रहे हैं। अच्छा, पत्थर पिघल जा रहे हैं, इसका दृश्य देखना हो तो जब आप कामदानाथ की परिक्रमा करने जाते हैं तो आज भी पिघले हुए पत्थर हैं वहां, साधु संत उसका दर्शन कराते हैं। आज भी आपको लगेगा वहां आप जाएंगे तो पत्थर पिघल गए। भरत की करुणा और भरत की प्रेम की पुकार सुनकर तब केवट मानो समीप में पहुंचे, तब केवट ऊंचे करिधाई, कहे भरत सन भुजा उठा के। वहां केवट राम दर्शन आज भी उस पत्थर पर लिखा है, जहां कामदानाथ की परिक्रमा करते समय वो दिखाई देता है। बाएं हाथ जब परिक्रमा करेंगे आप तो ऊपर वहां से जो ही इधर बहुत धूल सेना है, इधर कुमार को समाचार मिला है धूल उड़ने से। अब वही केवट शिला पत्थर पर भरत जी को केवट जी वहां से चेष्टा कर रहा है, किसको दिखाने को? कुमार भगवान राम को कहां बैठे हैं? मुंडमंडली मैया बैठी हैं, लखन। अब जरा इधर देखिए, वहां राम रजनीय शेषा जागे सपने से देखा, आहे सीता है लक्ष्मण। आज मैंने एक स्वप्न देखा है, सब वो वर्णन हो रहा है कि सासू के अनुहारी, सासू जैसी कुछ माताएं हैं, सफेद कपड़ा पहने और सब क्या क्या। भगवान बताइए इसका क्या मतलब होगा? भगवान ने कहा, लखन सपने नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, कुछ जरूर गड़बड़ सुनाई देगा। ये स्वप्न ठीक नहीं है। माताओं को सफेद वस्त्र में देखना, बाबूजी को सर मुड़वा कर देखना, ये सब अशुभ स्वप्न है। उसी समय धूल उड़ने जैसा दिखा, तब तक एक बनवासी ने आकर के कहा, महाराज की जय हो, मेरे राघव भैया की जय हो। सैन्य के साथ, सैन्य बल के साथ कुमार भरत के आगमन की सूचना मिली। ओ भगवान के हृदय में चिंता हो गई, मेरा भरत आ गया। और जब भरत हठ करेगा तो मैं उसके साथ कैसे निभाऊंगा, उसको कैसे मना करूंगा। इसलिए मन में कुछ खरभर, कुछ उलझन जैसी हुई। लेकिन कुमार लक्ष्मण को लगा, रे उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मन हो वीर रथ शोभत जागा। विनय विनय दुलहि गराजो, लील लपेट नवाज बिराजो। ऐसे ही भरत ही देन समेता, काज धरि निभाता केता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारम रघुराम दुहाई, तो मारम रघुराम दुहाई। उठकर जोरी रजाय सुमांगा, यहाँ तो ठीक चले लेकिन बाद में कहां से निमट गए। कहा महाराज, उठकर जोरी रजाय सुमांगा, मनो वीर रस्तोवत जागा। कहा कि जैसे आज भैया मैं आपके चरणों की सौगंध का के कहते हैं, जो सत संकर करें
सहाई तब मारा रन राम दुहाई। आज भरत की बुद्धि को मैं समझ गया हूं। सेवई मरण सेज दो भाई, आज दोनों भाइयों को मरण सेज पर, माने रिपुदमन भी सगा भाई। देखिए ये ठाकुर के चरणों में ये भक्ति है। दोनों भाइयों को आज मौत का आवरण पहना दूंगा। आप चिंता मत करना भैया, जो 100 शंकर आएंगे उनकी सहायता के लिए आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुमार सरकार की देखिए, उधर भई आकाशवाणी तेह काला, अनुचित उचित काज कछ होई, कुछ अनुचित उचित विचार करके लक्ष्मण। लेकिन हमारे सरकार किन्न गुण दोष विभाग। भरत न रवि वंश का के तड़ाग का, सूर्य वंश रूपी तालाब का हंस है, जो वहां जन्म करके वर्गीकृत कर दिया दोष और गुण। हंस का काम ही है नीर चीर विवेक। और ऐसा हो सकता है ये संपूर्ण सृष्टि गाय के खुर में समाहित हो सकती है। मशक पहाड़ मशक हो सकता है, समुद्र उसको चींटी पी सकती है, ऐसा हो सकता है। ये सब जो आश्चर्य के, और गाय के खुर में एक बूढ़ाई घट जोनी, सभी योनी बूढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन होई न नृप मद भरत ही भाई, भरत को राजमद नहीं हो सकता है लक्ष्मण। आज वही माँ ने जो कहा था, बाबूजी माँ से कहा करते थे, मैया ने हमें बताया था, बार बार मोहि कहे महीपा, जाने सदा भरत कुलदीपा। बाबूजी भी गुरुजी भी सब भरत के बारे में ऐसा मत बोल। इधर ऐसे विचार हो रहा है। उसी समय कुमार भरत को जो ही ठाकुर दिखे, जो ही कुमार जैसे ही कुटिया दिखी, दंडवत करते चल पड़े। राम पाहि मां में सीता राम पाहि मां, सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां में सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां में सीता राम पाहि मां, राम पाहि मां में सीता राम पाहि मां। सखा वचन सुनी बिटप निहारी, सखा वचन सुनी बिटप निहारी,
तब केवट ऊंचे कर धाई, कही भरत स्तन भुजा उठाई। और वहीं से आकरत प्रणाम चले दो भाई, दंडवती परिक्रमा। कहा कि देखो भगवान का ये पैर है, ये सीता जी का पैर है, मग तुरंत चलत अंक बराए। भगवान वहां की धूल लेकर सिर धरी ही तब नयनन लावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावे। उन धूलों को ऐसे भरत लपट जाते हैं जैसे हमारे सरकार मिल गए, सामने से नहीं गए हो। इतना शिष्टता, कितनी शीलता है। पीछे सरकार जहां बैठे उधर से है? जाकर त्राहिमाम भूतल परे लकुट की नाई, त्राहिमाम हे त्राहि गोसाई। शांत सभा है। अभी जिसके बारे में इतना क्रोधित थे, आवेश में कुमार भरत सकुचाए और तुरंत सजग हुए। भैया करत प्रणाम भरत, भैया प्रणाम, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। क्या भरत का नाम सुनते ही कहीं अति प्रेम अधीरा को कहते हैं महाराज। भरत को देखते ही प्रेम के जैसे द्रौपदी की चीर ने बचाने के लिए गोविंद भागे थे, उस गति से जैसे राम सदा सेवक रुचि राखी। एकदम व्याकुल। कहाँ है भरत, कहाँ है? कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, कहीं पट कहीं धनुष कहीं निशंग कहीं तीर। सब भगवान को भरत का नाम सुनते ही बड़ा सुंदर नीचे दोहा लिखा। भरत राम के मिलन लगी, बिसरा सब परवश लिए उठाई और लाए कृपा निधान। इस घड़ी की प्रतीक्षा किसको दी? बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा, हृदय से लगा लिया। देखे बिन रघुनाथ पद जिए की चरण जाए, इसलिए जी जल रहा था, इसलिए लगा लिया। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सबहि अपान हो। अपना मिलना, अपना बोलना, अपना कुशल क्षेम सब भूल गए। भरत जो ही बास से छूटे हैं सरकार के, किसी तरह से धड़ाम से चरणों पर पड़ गए। फिर माँ के चरणों में लेट कर उनके रज को माथे पर रखा। माँ ने कहा उठो बेटे, खूब तुम्हारे ऊपर सरकार की कृपा रहे, राघव की कृपा बने। बाबा लिखते हैं कि माँ को देखी अनुकूला, माँ को अनुकूल देखकर हृदय भरत कहा अपडर बीता हो। जो शंका थी कि कहीं माँ का क्या रोल होगा, माँ क्या कहेगी। आज मैया के शीश के वो गीत नहीं गाऊंगा, केवल एक पंक्ति गुनगुनाऊंगा। गाइए। सीते तेरे चरणों की हो मैया, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। छोटे छोटे 10-12 मिनट में दिखाकर सीधे हम लोग अपने कथा की विश्राम की ओर बढ़ेंगे।
भगवान ने कहा, बहुत सुंदर दृश्य है ये। भगवान ने अंत में भरत ने अपनी बात कही कि प्रभु जब रिपुदमन को मां सीता के पास रखे हैं, सिए समीप राखे रिपुदमनु, बाबा लिखते हैं, और अपने स्वयं गए, सबको प्रणाम करके माताओं के ले आए, पिताजी की विधिवत श्राद्ध किया, सबको श्राद्ध याद करके उस समय बीतता गया। उसी समय जो ही निर्णय लेने के लिए गुरु के चरणों को प्रणाम करके, धन्य है मेरा भरत जिस पर आपका इतना अनुको कही सकत भरत कर भागु, राउर जापर यति अनुरागु। वशिष्ठ से कहते हैं, जनक जी का आगमन होता है, अंत में बहुत प्रेम का मंथन हुआ करता है। तत् सुखी सुखित्वम के सिद्धांत पर कुमार भरत ने कहे, अंत में कहा, अनायास प्रगटीते ही काला, हे भैया तत् जिसमें आप सुखी हो वही, नहीं तो शर्त रखे थे, या तो हम जन्म भर मैं जंगल में रहूं, या तो आप जाइए हम तीनों भाई रहे, या तो सबसे साथ छोटा बड़ा जाए, बीच वाले हम दोनों लोग रहेंगे। तमाम बातें भरत ने कहा, और कहा राघव ने, जो भैया कहेगा भरत, मैं उसके अधीन हूं, मैं वही करूंगा। देवता कांप गए थे, कहा कुछ करो, काम नहीं कर सकते। तब कुछ किन्न राम रुच जानी, तब तो राम की रुख थी इसलिए किया। पागल भय हो क्या, जो अपकार भगत कर करई, राम रोष पावक सो। अंत में भरत को सामने बैठाया, कहा भरत आओ, दुनिया में एक दर्शन दिया जाए। कहा क्या भैया? कहा दुनिया में भाई भाई संपत्ति बांटते हैं, आओ हम चारों भाई मिलके ना विपत्ति बांट लें। क्या बोले? बाटे विपत्ति सब ही मिले भाई, बाटे विपत्ति मिले सब भाई, वही अवध भरी बड़ी कठिनाई, वही अवध भरी बड़ी कठिनाई, सो विचारे सही संकट भारी, सो विचारे सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, काटे विपद सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवध बड़ी बड़ी कठिनाई, तुम्हि अवध बड़ी बड़ी कठिनाई। बाटहु विपत्ति सबई मिली भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। मैं समझ रहा हूं। कहा भैया अब मैं एक बात कहूंगा। कहा आप एक बार राजा तो बन जाइए मेरे आंखों के सामने। भरत की बात को नहीं टाल पाए। वशिष्ठ ने गुरु मंत्र पढ़ा, राजाभिषेक हुआ हो। राज्याभिषेक आदि करा के राजा रामचंद्र की जंगल में जय बुलवाया कुमार ने। कहा ठीक है भैया, थोड़ा सा यहाँ उलाहना दिया, लेकिन अब वो समय नहीं है। कहा क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, खेलत खुनी से न कबहू देखी। आपने बचपन में मुझे खेलते हुए भी कभी मैं हार जाता था तो हार खेल जिताओ वही हमको जिता देते थे। वो स्वभाव अब आपका बदल गया है। भगवान ने कहा नहीं बेटे, मैं तुझे वचन देता हूं, 14 वर्ष में एक दिन नहीं होगा। कहा भैया सोच समझ के बोलिएगा, अगर एक दिन होगा तो भरत को जिंदा नहीं पाएंगे आप। एक और हमारी प्रार्थना है। क्या? कहा अपने पैरों पर एक खड़ा हूं। लोग मैं खड़ा हूं लेकर कहां गए थे? कहा मेरा कैसे कैसे कुचक्कर प्रश्न करते हैं। कुछ तो हमको पूछा, सहरसा एक बिहार है, कहा कि रावण को 10 सिर होगा तो सिर कैसे करवट सोता होगा। उसको 20 सिर था, भुजा थी, तो सिर दर्द होता था तो मंदोदरी विक्स कौने वाले सर में लगाती थी। बाहर है प्रश्न, गजब गजब प्रश्न करते। खड़ा, अरे भाई राज्याभिषेक की सारी सामग्री गई तो खड़ा हो गया था। भरत ने कहा भैया राम भक्त ले चला राम की रिसानी, ओ राम भक्त ले चला रे
रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हो ले चला जे, ले चला जे। शीश खड़ा हो ले चला जे, राम दिया जो साथ हो जैसे, राम दिया साथ हरे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत का चरित्र 2 दिन में नहीं, हम लोग कल थोड़ा सा शुरू किए थे, आज देखिए 4-5 घंटे हो गए। भरत कहाँ, भरत को 9 दिन गाया जा सकता है। हम लोग एक बार चित्रकूट में 9 दिन भरत चरित्र पर गाना कथा गाए थे। इस बार योजना बन रही है, ठाकुर जी चाहेंगे तो इस बार अप्रैल महीने में हम लोग अवध में गा रहे हैं 9 दिन। भगवान की कथा, तीर्थ की पत्र आप सबके पास जाएगा, SMS जाएगा, मैसेज जाएगा। वहाँ रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था, गुरुदेव का आश्रम है, वहाँ बहुत बड़े संत हैं सिद्धियाई, ठीक जहाँ रामलला का स्थान है। जब छुट्टी रहेगी बच्चों की उसी समय कार्यक्रम रखा जाएगा। सब आइए, केवल अपना किराया लगा के जाना है, किराया लगा के आना है। वहाँ कथा सुनिए, डुबकी लगाइए, रामलला का दर्शन करिए। पूरे 9 दिन बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, सबके पास मैसेज जाएंगे। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ कथा हुई है सब जगह के लोग आएंगे आज इस बार रामलला में। तो आइए, बहुत सुंदर। इसलिए जब भरत खड़ाऊ का राज्याभिषेक कराए तो अंत में कहा भरत ने गुरुदेव से, गुरुदेव मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई छूट गया हो तो बताइए। हाँ भरत, तू कैसी बात करता है, तू धर्मसार हो गया, मेरी बुद्धि तुम्हारे अधीन हो गई। समझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होई सोई। जो तुम कहोगे, समझोगे, बोलोगे, करोगे, वो धर्म नहीं, पूरे संसार में धर्म का सार कहा जाएगा। बोलिए धर्मसार भरत की जय। सिया राम प्रेम पीयूष भोजन होते जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष भोजन होते जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनि अम समिध भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनै। डंडा ठोकर फल श्रुति
सिया राम पद प्रेम दी डे हरिद्वार के अवश्य हो बीच में रख दिया। क्या बीच में रख दिया? दोनों तरफ लगेगा। सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भावरति बिरति, इसलिए बीच में अवश्य हो को रख दिया। आप एक बार डंडा ठोक के फलश्रुति कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। ऐसे हमारे भरत हैं। भरत नंदी गांव में 42 फीट का गड्ढा खोद करके रहते हैं, तब कर रहे हैं। वही साधु वाला कपड़ा पहने हैं ये भी, होत प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाए, वही वाला कपड़ा। और इधर जरा चैनल बदलिए, ठाकुर क्या हुआ? सब अयोध्यावासी बार बार अब अवध याद आने लगा। माँ थोड़ी दुखी हो गई, माँ को खुश करने के लिए बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। अब चूंकि समय नहीं है, पुष्पों की गजरा बनाए, गजरा यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, माला बना दिया। फूलों से परमात्मा ने अपने हाथ से श्रृंगार बनाया। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए। गाने का टाइम नहीं है भाई, अब गाना नहीं है, समय नहीं है, हम उसे दूसरे का एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। क्या हो रहा है? बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भाई आप आपकी बैटरी कैसे हैं? इनकी बैटरी 2-3 बार उतर जाती है। आप जरा विचार करना। कहा कि अब ये देखो, आप बात में 2 मिनट और भाई बात ना करिए, कल 5-7 मिनट और धैर्य रखो। अच्छा, ये पर्दे के पीछे कोलाहल है, जरा देखना। व्यवस्था में लगे लोग, स्वयं पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, जरा एक बार आप चले जाएंगे तो जो ऐसे बड़े झगड़े न कर रहे हो, बच्चे मन के सच्चे, ये तो करते रहेंगे। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, जरा वो सुंदर, जब देखिए माँ डिप्रेशन में है तो भगवान उनको श्रृंगार कर रहे हैं, आप भी कभी करिए ना। अगर आपको अपना घर मंगल भवन बनाना है तो दुनिया में कहीं झुकिए चाहे मत झुकिए, बाबूजी अब आज का कलिकाल ये कहता है एक जगह झुक जाइए, तो वहां सब घर में बीपी नहीं बढ़ेगी, क्रोध नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। वहां झुक जाइए थोड़ा सा। चूंकि किसी की भी पत्नी हो दुनिया में, कितना भी बुद्धिमान, कितना भी साधनारत, कितना भी कुछ रहे, पत्नी हमेशा उसे मूर्ख ही समझती है। ठीक है, ये संजीव भैया की ताली है, जो कि अच्छा, एक माँ हमको गुरुजी बताया करते थे कि एक पत्नी थी तो वो अपने पत्नी का हमेशा बुराई करती थी। पति का रे तुम ऐसे हो, मूर्ख हो, अब सब अच्छी अच्छी बातें, जी 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 मैं सुन रहा हूँ, ठीक है ठीक, जो भी कहते हो जी 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 कहते बेचारे। एक दिन की बात है, वो कहेंगी अरे एक जो है देखा कोई उड़ते हुए जा रहा है, जो कोई उड़ते हुए जा रहा है तो वो बोली अरे देखो बहुत अच्छा है, आज एक आदमी मैंने देखा इतना सुंदर उड़ रहा था आकाश में। तो पति ने कहा अरे पगली वो मैं ही था, अब तो तारीफ कर चुकी थी, अच्छा तुम ही थे इसलिए टेढ़े उड़ रहे थे। माने खट बदल दिया। तो पत्नी को कुछ न कुछ तो कहना ही कहना है। और हमारे एक मित्र थे, वो
ऐसा नहीं, पत्नी अगर अगर अनुकूल मिल जाए, हम नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर पत्नी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, कट 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 कट, तो कहते हैं नारद जी उसमें सनकादिक ऋषियों से मिलते हैं वहाँ हरिद्वार में, तो केदारनाथ में, तो बद्रीनाथ में बदरिका बने पाठ है ना, तो वहाँ कहते हैं कि अरे वो लड़ रहे हैं, कर कर कहा अगर लड़े तो लक्ष्मी गृहम तजेत, कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी घर कर छोड़कर भाग जाती है। एक भैया थे हमारे, यही हम नाम नहीं लेंगे, इसी में से हैं, संगीत में से, अब नाम बाद में बता देंगे। ये नो बेचारे, इनका फोन बार बार आए, तो मुझे जरा फोन ले आओ यहाँ, क्या है, तो उस पर टेंशन लिख के आ रहा। हमने कहा किसका नाम है, कहा महाराज जी क्षमा करिएगा, हमने अपने पत्नी का नाम सेव करके रखा। अरे भाई पत्नी है, टेंशन तो नहीं है। बुरी हालत है। एक कहते एक पंडित जी थे, तो वो पत्नी उनको थोड़ी ऐसा रहता है, होता होगा कैसा है सब मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा होता है, वो कट 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 दिन रात। पंडित जी कथा वार्ता करके 2-4 महीने पे आवे, बेचारे माला लेके सटकाने बैठ जाएं। हो पोंगा पंडिताई दूसरे को दिखाना, हमको पता है तुम कितने ज्ञानी हो, हैं? दुनिया को बताना ज्ञान, हमको मत बताओ। हमारा तो पापा ने तकदीर फोड़ दिया, पता नहीं कहां कर दिया, हैं? किस खूटे में बांध दिया, न कहीं घूमता है न घुमाता है, अकेले अकेले पूरा जीवन बिता रही हूँ। हे भगवान, इससे अच्छा तो रिक्शा चालक था, कम से कम घुमाता तो रिक्शे में बैठा कर। कर 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 दिन भर के वो नहीं ये नहीं ये, जितना हो सकता है। बेचारे पंडित जी दक्षा में खड़ा रहते थे हमेशा हाथ जोड़कर, क्या करे, कांपते रहे, लेकिन इतना करते करते मन कभी दुखी हो ही जाता है। पंडित जी बड़े साधक थे, उनके मन में हे भगवान उठा ले जाते तो अच्छा था। अच्छा आजकल तो कुछ नहीं करना है, आजकल मोटापा बढ़ाइए, कब भगवान उठा लेगा। अच्छे अच्छे नौजवान 30-30, 35, 35 वर्ष के हार्ट अटैक हो गया, चले गए, कल अच्छे भले थे, तो उनकी भी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। पंडित जी सुने, बड़े व्याकुल हुए, दुखी हुए, हे भगवान चली गई, कैसे होगा। दुनिया तो जाने हम दुखी हैं, लेकिन पंडित जी थे बड़े आध्यात्मिक। महाराज जी ने कहा नहीं, हम इनको जलाएंगे तो काशी मणिकर्णिका पर ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानते थे कि सदगति हो, ले गए काशी। सब अपना राम नाम सत्य है, सबकी यही गति लेके जा रहे थे। लेकिन जो ही ब्रह्मनाल के नीचे उकरे मणिकर्णिका, वहां थोड़ी सकरी गली है, और उनकी मृत्यु शैया जो बनी थी, एकदम ऐसे खंभा लगा था, खट से और उठ के बैठ गए। अरे पंडित जी डॉक्टर की तरफ देखे, तूने नाड़ी देख के बताया था, कहाँ है डॉक्टर। डॉक्टर भगा, एकदम अपने भी भगे। तीसरे दिन रात में घर पहुंचे। अब वहां जब पहुंचे, घंटी बजाया और कुत्ता धाव पहुंचे, आ गया, कहाँ है भाई। सब तो तुकाराम हो नहीं सकता। जैसे तुकाराम को जब उनके पत्नी ने कहा अगर आज हाथ खाली हाथ आए तो बड़ी पिटाई करूंगी, तुकाराम जी ने क्या किया, जब घर पहुंचने लगे, अरे पत्नी ने कहा है खाली हाथ आए तो बहुत पिटाई होगी। तो एक किसान थे, उनसे कहा गन्ना ले भैया, गन्ना दे देते तो हम घर पर खाली हाथ न जाते। कहा जितना बांध सकते हो ले जाइए। जो गन्ना की खेती किए होंगे वो जानते हैं, गन्ना बहुत वजनी होता है, आप बहुत नहीं बांध सकते। लेकिन 10-12 ठो बांधा। संत थे, चुभते हुए सिर में लेकर आए। जो गांव में आए, अरे बाबा बाबा गन्ना, निकालते निकालते दे दिया। जब घर पहुंचे तो केवल एक गन्ना और दोनों हाथ ऊपर। पत्नी कही आ गया निठल्ला, लेकर के गन्ना। और अब यही, अच्छा तुकाराम जी बड़े चिंतित थे, गन्ना एक खाने वाले दो। वही गन्ना खींची उनकी पत्नी और खींच करके मारा, गन्ने 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी नाचने लगे, वाह प्रभु बड़े दयालु हो, हम तो यही सोच रहे थे कि खाने वाले 2 और गन्ना 1। और यहां जब जीवित, अब पंडितानी लड़ती है तो एक बात और कहती है, क्या कहती है, अरे निठल्ले कसाई, तू ही है ना जो मुझे जिंदा जलाने जा रहा था। और कर 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 दिन रात लड़े महाराज। कहाँ की थी, हमें लगता है कि इनके यहाँ की गांव की नहीं होगी, एमपी की। तो बहुत लड़े, कर 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 कर। अब लड़ते लड़ते एक दिन क्या किया कि महाराज वो अंतिम में, भाई
नश्वर शरीर, जिंदा तो कोई हो गया है नहीं। एक दिन सचमुच में गोविंद आए, नमो नमो हो गई। पंडित कह रहे जलाएंगे तो काशी जलाएंगे, कंधे पर ले लिया राम नाम सत्य है सबकी यही। एक ने कहा पंडित जी नहीं दिख रहे, कहा क्यों नहीं दिख रहे, वो जा रहे, पंडित जी आइए। वो धुआं उठ रहा था घड़े में, जा रहे, अरे क्या बोल रहे, ये नहीं बोल रहे हैं, कहे बोल रहे हैं कुछ दूसरा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे पंडित जी? सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है। पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, खंभा बचा के। तो ऐसा नहीं, ये प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम कैसा चाहिए कि जिससे जीवन में दौर्बल्य न आए। प्रेम एक जन्म विवाह मरण गति सोई, जो भी मिला है, एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, चाहे बाबूजी मिले, गुरुजी मिले, भाई मिला, सहोदर मिला, ऐसा ग्रंथ मिला, ऐसा देश मिला, ऐसे भगवान मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसे पति मिले, ऐसा पुत्र मिला, ऐसा भाई मिला, ऐसा समाज मिला, ऐसे फ्रेंडशिप मिली, जो मिला है सब किसने दिया है? हमने फार्म डाला था क्या, प्रीत नगर में अमुक माँ के गर्भ में मैं आऊंगा, ये किसने दिया? ये नारायण ने दिया। भगवान जैसे सजा रहे हैं कि मैया अवध वालों को याद न करे, इसलिए कर अपने हाथों से एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, फैटे बैठे फटक शिला पर सुंदर। उसी समय जयंत सीताचरण को उनका बल देखना चाहता, भगवान बिना सीख के मारे एक आकर के तज दिए। आगे चले सरभंगादि ऋषि मिले, फिर सुतीक्षण मिले, फिर ऐसे ही बहुत सुंदर अंसुईया ने उपदेश दिया, जो मैंने आपको दिया पति के बारे में, कि एक ही व्रत जो भी अपने महाराज बड़े बड़े, आपको मैंने जालंधर की कथा सुनाई थी, वृंदा की सुनाई थी। पत्नी भारतीय नारियों में एक ही है सबसे बड़ा गुण होता है, अपने पति के, अपने पति के पाद पद्मों में जो भक्ति करे वो भारतीय नारी हो सकती है। बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया है, अनेक बार आपको मैंने सुनाने का प्रयत्न किया है। फिर आगे चल करके भगवान ने सुपर्णखा का नाक काटा है खंडवा में, जो आजकल खंडवा है महाराष्ट्र, वही नासिक है, वही नाक काटा कुमार लक्ष्मण। क्यों? सुपर्णखा रावण की बहिनी है, और देख जुगल गई भाई विकल कुमारा, दोनों सुंदर को देखकर विकल हो गई। और वहीं पर जैसा उस कथा को जानते हैं, लक्ष्मण ने नाक काट दी। नाक काटने के कारण नासिका इसे कहते, इसलिए उसका नाम नासिक पड़ा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख जुगल भई विकल कुमारा, तो पुरुष नमो सब नारी, अति संयोग विधि लिखा विचारी। और बड़ी इतनी अहंकारी है, कहती मन माना कुछ तुम ही निहारी, तुम बेस्ट नहीं हो, एवलेबल बेस्ट हो, मन माना कुछ तुम ही निहारी। तो भगवान ने कहा कि इसका नाक काट लो, नाक काट लिया। भगवान दुर्गुण की ओर नहीं देखते। ये बहुत सुंदर यहाँ दृष्टांत है। फिर आगे चलकर अब माँ से स्वयं कहा, ए जानकी यहाँ आइए, हम यहाँ ऐसे घूमने टहलने नहीं आए हैं, आपका स्वभाव इतना दयालु है कि आपने जयंत को छुड़ा दिया, उनको छुड़ा दिया। आपके रहते राक्षसों का वध नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने रास्ते में भगवान ने देखा था, आचार्यों की, साधु संतों के हड्डियों का पहाड़ देखा, प्रभु के आंखों में आंसू आ गए थे। देखिए इतने साधु ने, संतों ने राक्षस ऐसे उखाड़ते थे और खाने लगते थे। देखो जरा, जिस माला से जपते थे राक्षस उखाड़ के खाने लगते थे, मांस, जिंदा मांस नोच नोच के राक्षस खाते थे। लेकिन संत हटे नहीं, फिर जाके बैठते थे माला लेके, आओ खाओ, कितनी बार खाओगे। अपने शरीरों को नोचवाया। एक दिन तो भगवान आएगा। आज आया, जो ही देखा अस्त समूह देख रघुवीरा, बोले निश्चर ही न करहु महि, भुज उठाई प्रण की, और राक्षसों को मुक्त कर दूंगा धरती। इसीलिए सुपर्णखा का नाक काटना। बैठ जाइए, बस शीघ्रता से, केवल 5 मिनट और, आज विश्राम है इसलिए थोड़ा देर हो रही है। तो कहते हैं कि महाराज आगे चलकर सीता का हरण कराया। मां से कहा, तुम पावक महु करौ निवासा, जब लग करौ निशाचर नासा, अब कुछ करब ललित नर लीला, लक्ष्मण हूं यह चरित न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। आगे चल करके मां सीता का तब माया सीता कर हरना, सीता का हरण तो प्रश्न नहीं उठता। फिर महाराज का उद्धार करके मृग के, चूंकि ये जानते हैं प्रभु, आगे मां ने जानबूझ करके करुणा किया। हे खग, हे
हा जग एक वीर रघुराया कहीं अपराध हाल सिमन तुम्हार विलाप करते हुए गिद्धराज जटायु ने प्रहार किया। गिद्धराज जटायु के पंखों को काटा। भगवान आगे खोजते हुए हे खग हे मृग मधुकर सेनी, जो ही जटायु मिले उनके अपनी गोदी में बैठा लिया। जल भर नयन कहत कर घुराई, तात कर्म निज से गति पाई। परमस बस जिनके मन माही, जिन कहूं जग दुर्लभ कुछ नाही। आप परमार्थी हो, जाओ जहां हमारे बाबूजी गए हैं वहीं आपको स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा आगे लंका में रावण ले गया है, सुग्रीवाद से विदाई होती है और आगे बढ़ते हैं। आइए सेवरी मैया का आश्रम मिल रहा है ना, यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए। माँ ने कहा प्रणाम करता हूँ। करती हुए प्रभु मैं अधम ते अधम अधमयति नारी, कहीं विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। भगवान ने कहा तू अधम उधम मत कह, मेरा कोई अधम का लेना देना नहीं है। मैं न जाति को मानता हूं, न पाति को मानता हूं, न मैं स्त्री मानता हूं, न पुरुष मानता हूं। फिर आप क्या मानते हैं? न मैं पढ़ा लिखा, कहा अधम ते अधम अधमयति नारी। भगवान ने कहा इसका कोई मतलब नहीं। मानहु एक भगति करना, हमारा तो एक रिश्तेदारी है, वो भक्ति की है। ये शिवरी की कथा आपको सुनाएंगे तो फिर 8-9 बज जाएगा। इतना जानिए कि भिलनी जाति की है। इसके शादी में, मैरिज में हजारों पशु की हत्या होने वाली थी। मैया भाज गई। अब भाज करके वहां गई, कहां गई? वो जहां आंध्रा है, जहां हैप्पी सरोवर आज है पंपा सरोवर, उसी के तलहटी में मतंग नाम के एक ऋषि रहते हैं। उनके आश्रम में बड़ी सेवा करी। ऋषि प्रसन्न हो गए। जाते समय कहा कि बेटी चिंता मत करना, तेरे कुटिया में राम आएंगे। गुरु के बातों पर विश्वास करके सेवरी बेटी ये क्या कहती है? राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। 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 ओ दीप जला के दिवाली में मनाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए भक्त मैया शिवरी मैया की हमारे राघवेंद्र सरकार की। बड़ा सुंदर यहाँ दृश्य है। नवदा भक्ति का बहुत सुंदर उपदेश दिया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। कहा जो तीसर भगत अमान, चौथ भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। पंचम भजन जो मंत्र प्रकाशा। मंत्र की बात, राम भक्त जो विश्वास रखता, छठ दम विरति, कहा सारे विरत कर्मों से विरति। सातों सम मोहि जग देखा। बड़ी सुंदर। आठों जथा लाभ संतोषा।
नवम सरल सब सन छलहीना। इनमें कोई भी एक भक्ति, अब इसकी व्याख्या कभी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है, उसे आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े। हनुमान जी का दर्शन हुआ, सुग्रीव की मित्रता कराई, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। जो केवट ने वो दिया था मुझे दे दिया। राम जी की सेना चली पार भये, अंदर गए। बहुत सुंदर। पहले अंगद को भेजा, फिर अंगद आए, फिर बड़े नाना प्रकार के बहुत सारे। अब जो कि सुंदर कांड की कथा गाने का समय नहीं है, अब इसे यहाँ छोड़ रहा हूं। और बहुत ही युद्ध हुआ। रावण के युद्ध का एक दर्शन करें। जोगिन भर भर खपर संचय भूत पिशाच बधू नभ नश, घट कपाल कर तार बजाव, चामुंडा नाना विधि गाव, शंभुक निकर कट आय जो आय अघाय दुपट, कोटिन रुंड मुंड बिन बोल, शीत परे वही जय जय 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 बोल। चारों तरफ पीयूष हान मांस और सुंदर। बहुत कहा कि एकदम रुधिर के तमाम हाथों के, किसी में सिर बह रहा है, रुधिर की नदियां बह गई। बाबा कहते हैं कि क्या इसका दृश्य देख करके क्या हो रहा है? कहा कि कायर देख ही डरा ही मन। जो जबरदस्ती रावण ने भेजा है, बहुत सुंदर। राम कथा के साधक कितने सुंदर है। हो 7 दिन कथा का परिणाम अगर हो है तो सिनेमा हॉल में और कथा हॉल में क्या मतलब है? ध्यान रखिए। कादर देख जरा ही मन सुबटन के मन चैन। और बहुत भगवान ने कहा कि अब ये सब छोड़ो, दंड युद्ध देखो तुम वीरा, अब दंड युद्ध का दर्शन करो। भगवान ने बहुत देर तक युद्ध किया। जब जब मारे रघुपति बाम बुझा, पहुंची ने काटत भय पुनि भय सब काटत पुनि भय सकल निमीने, रघुपति बाम बुझा बहुची ने। अनेक बार परमात्मा खेलने लगे, आनंद आने लगा। विभीषण ने कहा प्रभु कब तक ये चलेंगे? राम विभीषण तन तब देखा, नींद का एक अंग है। विभीषण को बढ़ाई देना है। जैसा संकेत किया पीयूष बस आके, वैसे ही 31 बाण छोड़ा, सीधे बावन गरजे मरत घोर रविवारी, गरज मरत घोर रविवारी, कहा राम रनहत उपचारी, कहा राम रनहत उपचारी। धरन दसई धर धाव प्रचंडा, धरणि दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, कर जेउ मरत घोर रविवारी, कहा राम रनहत उपचारी, कहा राम रनहत उपचारी। कहाँ राम? श्री राम कहते हैं। राक्षस को भी सदगति परमात्मा ने दिया। मंदोदरी को जाकर के ज्ञान दिया, समझाया। विभीषण का राज्याभिषेक भया। बहुत सुंदर आनंद बरसा। सारी बंदरों को सबने कहा, सब बंदरों को हाथ जोड़ के सरकार कहे कि तुम्हारे बल में रावण मारे, मेरी कहाँ शक्ति थी, आपके बल से ही मैंने रावण का वध कर पाया। सब बानर भालू धन्य हो गए। ये उनकी विनम्रता है, उनकी सुशीलता है। फिर हनुमान जी को कहा भैया जाना, भरत चिता सजा कर बैठा होगा, हम जल्दी से गंगा मैया के यहाँ पूजा और ऋषियों संतों की दर्शन करते हुए सीता के साथ लक्ष्मण के साथ आता हूँ, तुम जल्दी जाओ समाचार दो। बजरंगी आए हैं। एक पंक्ति क्या कहते हैं? बजरंगी लाए खबरिया, राम आए खबरिया,
भजन है। कहने का तरीका देखिए बाबा, जानते हैं लक्ष्मण को शक्ति लगी है, सीता का हरण हुए है, इसलिए कहते हैं रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। पहले सीता जो पराम्बा का अपहरण हुआ है ना, हरण हुआ है ना, इसलिए सीता सहित अनुज तब प्रभु आवत। जैसे क्रम में भरत सुनना चाहते थे वैसे सरकार ने बताया, कहा सुनत बचन सब बिसरेव सब दुखा, त्रिषावंत जीव पाई पीयूषा। कहा महाराज बहुत सुंदर, कहते हैं कि वहां से चिता से उठे हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम, से पागल जैसे हो गए हैं भरत। अपने गले में ढोल बजाकर पूरे अवध में सुंदर संदेश देते हैं। इधर परमात्मा आते हैं, सबसे जथा जोग मिले सवे कृपाला, सबसे मुलाकात करते हैं। फिर प्रथम कहाँ गए, कहा प्रभु जाना कई ले जानी, प्रथम ताश गृह गयो भवानी। क्योंकि माँ ने धर्म के लिए बड़ा साथ दिया था। आप पढ़िएगा दक्षिण के रामायण को, उसकी चर्चा मैंने की थी 2-3 दिन पहले थोड़ा सा, इसलिए थैंक यू कहने गए। माँ आपकी कृपा से विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम धर्म स्थापनार्था, ये तीनों काम आपके चरणों की कृपा से कर पाया। माँ ने गले से लगा लिया, स्वागत किया विष्णु भोग। फिर भगवान प्रातः हुई, सारे तीनों भाइयों को बैठाया। ये है भातृ प्रेम, देखो दर्शन करो, निजकर जटा राम बिबराए हो। अपने हाथों से सबकी जटाओं को खोला और बढ़िया से स्नान कराया, जटाओं को श्रृंगार किया तीनों भाइयों का। राजा है ना, वही राजा है जो विरोध करता है, विमल वंश है अब अनुचित एकू बंधु बिहाई बड़ई अभिषेकू। वो राजा कहता है अनुचित हो रहा है, तीनों भाइयों को संग संग सब भय उछाऊ, उपवीत जन्म कर्ण भेद विवाह सब साथ साथ हुआ। और ये रघुवंश में ये गड़बड़ हो रहा है, तीनों भाइयों को छोड़कर हमें राजा बनाया जा रहा है। श्रृंगार हुआ है, सरकार को राज राजेश्वर के रूप में बैठाया गया है, मैया को महारानी के रूप में। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब आय सुदीना, मुनि सब आय सुदीना, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन तुम तुम्ही बजाई, देखि सुरन तुम्ही प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब आय सुदीना, मुनि सब आय सुदीना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जय। सीता महारानी की जय हो। मैं प्रीत नगर वालों को, राम नगर वालों के श्रोताओं को मैं सादर व्यासपीठ आज प्रणाम कर रही है। 2 बजे से आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 घंटे से धन्य है। आज मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, 2 घंटे 4 घंटे ही सुनाने का प्रयत्न करता, आज 6 घंटे हो गए, 15 मिनट और लगेगा। कुर्सी पर सोफे पर बैठे वाले तो उनको मैं सब पूज्य हैं, बड़े आदरणीय हैं, आज बाबूजी भी आए हैं, हम सबके उनको आप विराजमान रहेंगे। हम लोग बैठे बैठे 6 घंटों से घुटनों में दर्द आ गया होगा। राजा बने हैं सरकार, इसलिए इसको उत्सव मना लीजिए। और ब्रज की जो टीम है वो भगवान राजा बने हैं, इसलिए आप आकर के आप भी साथ में नाचिए। हम लोग नृत्य भी कर सकते हैं, झूम भी सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। क्या और देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज,
चरण के काज आज राम राजा बने। चले आजा करने को आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। ये हो अब नहीं सब रुक जाइए। एक बात जान लीजिए, जिनके भी घुटने में दर्द है वो खड़े हो सकते हैं। अब हम 1 वर्ष बाद ही आपके पास मिलेंगे। इसमें से कितने चेहरे हम लोग कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे विधाता के हाथ में है। हम भी आशावादी हैं, बोलते हैं मिलेंगे, वो तो परमात्मा के, इसलिए अवसर बार बार नहीं आएगा। आज सरकार राजा बने हैं, दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। ओ दासी दास आनंद मनावे। दासी दास आनंद मनावे। दासी दास हाँ दासी दास आनंद मनावे। दासी दास आनंद मनावे। कौशल्यादि मातु सब गावे। कौशल्यादि मातु सब गावे। वेदवाणी ओ वेदवाणी पढ़े मुनि राज आज राम राजा बने। राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। वस्त्र आभूषण तन पर साजे। वस्त्र आभूषण तन पर साजे। सिंहासन पर राम विराजे। सिंहासन पर राम विराजे। सिंहासन पर राम विराजे। सिंहासन पर राम विराजे। ओ जड़े हीरे मोतियन सरताज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। ओ देखो राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। राजा बने हैं महाराज आज राम राजा बने। बोलिए राजा रामचंद्र की। जय हो। हमारे शिष्य हैं डॉक्टर मुक्तेश्वर जी, जो अभी शोध कार्य में लगे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे अवसर पर बाबूजी हम पर हैं, अपने अचलेश्वर महादेव के महंत पुजारी, हम सब के मार्गदर्शक, राजा राम की फोटो सप्रेम भेंट करके विग्रह माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद लें और इस भगवान के राजा बनने के अवसर पर उनको प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। चरणों में मेरा आग्रह है, उनसे आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। ऐसी जय हो। अभिनंदन है, स्वागत है। तो आइए भगवान राजा बने हैं। आइए एक बात समझिए कि इस बार की कथा में समय नहीं मिला हमारे मनोज जी को 2 पंक्ति गाने का। तो मनोज जी का महाराज जी हम भी 2 पंक्ति, जीवन का सार 2 पंक्ति गाएंगे, केवल 2 पंक्ति, बहुत समय आपका नहीं लेंगे। विधिवत गीत इनका वहाँ होगा गढ़वा में, 25 तारीख से कथा है। वो ब्रह्म बाबा की नगरी है वहाँ,
और वहाँ ये जो बंशीधर बाबा हैं ये सब बड़े निकट में हैं वहाँ पर। और वो 25 तारीख से वहाँ माघ मेला लग, जैसे प्रयाग में हम लोग यहाँ से प्रयाग जा रहे हैं, प्रयाग से सीधे गढ़वा आएंगे और गढ़वा के बाद फिर हम लोग देवरिया चले जाएंगे, फिर हम लोग फरवरी में फिर सोनभद्र लौट रहे हैं। तो इसलिए आपसे आग्रह की 2 पंक्ति भैया मनोज जी जल्दी से, जो सार है जीवन का राज्याभिषेक। जय श्री राम। आज पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहे कथा का अंतिम सोपान है। आप सभी नगरवासियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भैया शिबू जी काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो। 7 दिन जो हम लोग कथा सुने, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जाए के पड़ी ये भैया, जाए के पड़ी हो, जाए के पड़ी हो भैया, जाए के पड़ी। सगरी सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाए बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा, लाख करोड़ चाहे कितना कमैबा। खाल खियाल ना तो संग काल जइबा हो, हाल खियाल न तो संग काल जइबा। कथवा कराल ना तो पाछे पछतइबा हो, कथवा करा लेना तो पाछे पछतइबा। तोहर खुल जाई पहिनल लंगोटी हो, तोहार खुल जाई पहिनल लंगोटी हो, पोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, पोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। ई जाए के पड़ी ये भैया, जाए के पड़ी हो, जाए के पड़ी है भैया, जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नियन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, होता छोड़ के जाए के पड़ी, होता छोड़ के जाए के पड़ी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हमने तो अपने आंखों से देखा है ये विशेष साल जो है, ये चूंकि यथार्थ का ये चेतावनी के भजन है। बहुत ढेर सारे पुरुष जो मणिकर्णिका बजाते, सिला हुआ कपड़ा मृतक नहीं पहनता, अगर लंगोटा भी सिला हुआ पहना है तो कैंची से काट दिया जाता है। वही बात साधक कह रहा है कि छूट जाई पहिनल लंगोटा हो खोता है। ये सबका क्रम है, लेकिन हम लोग सहज विश्वास नहीं करते। मेरे बंधुओं, एक कथा का भी यही सार है, अपने किसी कर्म से किंचित भी किसी को कष्ट न पहुंच जाए, इसका पूरे जीवन में ध्यान दिया जाए कि हमारे किसी
कर्म से स्वार्थ के बसीभूत होकर जमीन, पैसा, वो ये भाई का हिस्सा उनका लेना, उनका देना, उनका दबाना, 4 अंगुल जोतने के लिए गला काट लेना, इन सब से बचते रहिए। त्यक्त्या ठाकुर सिखाते हैं। इसलिए प्रेम की ओर बढ़िए, स्वार्थ के बसीभूत होकर ऐसे मेरे किसी, हे परमात्मा, किसी क्रियाकलाप से मेरे जीवन में किसी को आंसू न बहे, छोड़ उसके होठों पर मुस्कान के, यही भाव कथा सिखाती है। इसलिए वही साधक कह रहे हैं कि आज पूज्य महाराज जी जो गोरक्षनाथ मंदिर के बड़े अच्छे साधक हैं, मैं इनको ठीक से जानता हूँ, बहुत आध्यात्मिक पुरुष और काली मैया के महंत हो। वहाँ जहाँ भी कथा करके हम लोग आए, महाराज जी कल से ही आए हुए हैं पूरे अपने शिष्यों के साथ। व्यासपीठ इनको प्रणाम करती है। पूज्य अचलेश्वर महादेव के महंत श्री, जो पिता सदस्य ही हमारे एकदम देखते तू काफी दूसरी प्रति जैसे हो बनी हो परमात्मा ने, तो पिता का ही दर्शन जिनके अंदर मैं करता हूँ। और साथ यहाँ बैठे हुए अनेक हमारे भाई बंधु, हमारे अग्रज, मुझसे विशिष्ट, अधिक ज्ञानवान, अधिक शिक्षावान, अधिक विद्वान जो सभी बैठे हैं, उनके चरणों में सिया राम में सब जग जानी करके प्रणाम करता हूँ। माताओं ने और अन्य श्रोताओं ने जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आकर मुझे लाड दिया है, ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, आश्चर्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारे बच्चों, सबका जो स्नेह प्यार मिला है उसको मैं विस्मृत नहीं कर सकता। एक ही वक्ता को 11 बार सुनना लगातार, यह भी सामान्य बात नहीं है। ये आपकी कृपा है हमारे ऊपर। ये इसलिए, और इतने बड़े पंडाल को आप इस छोटे से नगर में खचाखच तिल रखने की जगह नहीं रखना, ये आपकी कृपा का फल है। इसलिए सभी के, जो मेरी 7 दिन की कथा है, वो सभी का मंगल करे। आदरणीय सुनील जी, मनोज जी और आदरणीय संजीव त्रिपाठी जी, अन्य जिनका मैं नाम नहीं जानता, भैया से कहूंगा कि लिख के दीजिए। आदरणीय बबलू सोनी जी, हाँ वो परिवार भी बड़ा सिद्ध है, उनका बच्चा, उनकी बहू, और अनिल जी जहाँ जिनके घर में मैं रुकता हूँ, बड़े भाव से पूरा परिवार एक पैर से, सभी हमारे छोटे छोटे बच्चे कल सम्मानित किया गया, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये 7 दिन की पूरी कथा की पुण्याई हमारे व्यवस्था के साथ सभी श्रोताओं का मंगल करे। उससे जो पुण्याई बचे, व्यासपीठ से कह रहा हूँ, सरकार को हाथ जोड़कर हम सभी को, संगीत टीम सहित हम सबको परमात्मोन्मुखी बनने में, सच्ची भक्ति प्राप्त करने में, जो ये अभी बहुत नाटक है, इससे विरक्त होकर परमात्मा की भक्ति सचमुच में प्राप्त हो सके, इसमें सहायता करे। ऐसी भगवान से भीख मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए बड़े भाव से स्तुति। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, सुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, पूत पूत धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बार बार वर मांगहु हरष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग श्यामर रामचंद्र की जय। आज इस विश्राम की बेला में हमारे अनेक विशिष्ट अतिथि जो अभी तक सम्मानित नहीं हो पाए हैं, समिति उनका सम्मान करती जाएगी, साथ में आरती होती जाएगी। आज पूर्णता की आज प्रसाद है, सब प्रसाद लेके जाएंगे और बड़े भाव से। और दूसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि कल 9 बजे से हवन बैठ जाएगा, 10:30-11 बजे तक हवन हो जाएगा, जाड़े का दिन है। और ठीक 11 बजे से एकदम वो ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से माताओं को बुलाया गया हो बेलना लेकर के, वो वाला नहीं रहेगा। कैसे बेलना लेकर के आएंगी, इतनी पतली पारदर्शी, इस तरफ से एकदम देसी घी में, इस तरफ से देखिए तो उस तरफ तक दिखाई दे, पारदर्शी पूरी, कम मसाले में आलू गोभी मटर की, टमाटर के साथ वो हो खुशबू वाली, और मोटी मोटी बूंदी रहेगी। ऐसे करने से उसमें से टप टप रस चुए ऐसे। और गुड़ वाली जलेबी अलग, घी वाली एकदम गरम गरम निकलती जाएगी, आपके थाली में जाती जाएगी। वह 11 बजे से सायंकाल 6 बजे तक अनवरत चलता। कल घर में न भोजन बनाना है न कुछ, केवल एक एक कप चाय लेके हल्का पोहा बना लो, चाहे कुछ नमकीन, चले आइए यही हवन करिए। ओहो, प्रदीप जी कह रहे हैं कि इतना ही नहीं महाराज जी, सुंदर खिचड़ी और तहरी भी, जो इसलिए कल तहरी भी रहेगी और उसमें देसी घी और जीरा का छौंका लगा रहेगा। ओहो तहरी में, उसके साथ तहरी के साथ, इसीलिए आज भोर में गाड़ी थी संतोष ब्रजवासी की, उनका गाड़ी टिकट कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि तहरी पर पापड़ बहुत जरूरी है, तो कल पापड़ भी मिलेगा। और मैं एक छोटा सा विषय रख करके अपना विषय समाप्त करूंगा। ये मंच संचालन पुनः पुनः सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जिनका नाम ले पाया हूं नहीं ले पाया हूं, सबको मैं जानता हूं, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे ऐसे ही कृपा सानिध्य, अपना स्नेह, अपना आशीष, अपनी ममता, अपनी दयालुता, अपनी कृपा, अपनी ऐसे ही बरसाते रहिएगा जब तक शरीर है। बाकी तो मनोज जी ने बता ही दिया। मैं पिछले साल की एक घटना बताकर, पिछले साल यहाँ कथा हो रही थी, एकाएक सुनील जी का बरज्येष्ठ पुत्र गिरा और बेहोश हो गया। वो सामने खड़ा है, उसको लेकर के इनकी भार्या हॉस्पिटल गई, उनकी पत्नी उधर बैठी हुई है। और मैंने कहा जाओ तुम्हारा पुत्र जो है बेहोश है, वहां देखो बीएचयू में भर्ती है। फिर वहां पत्नी दवा करे, वहां पत्नी भी बीमार हो गई, ये यहीं पड़े रहे। मैंने कहा जाते हैं आपकी मैं कथा बंद करूं। कहा महाराज जी कैसी, या तो आप मंच से जो बातें कहते हैं वो सच है, या तो जो कहते हैं वो झूठा नहीं है। आप कहते हैं कि भगवान पर पूरा भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा, तो मैं कथा छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब मुझे कथा की महिमा देखनी है, भगवान की ऊपर पूरा भरोसा। मैं आपको बताऊं, बच्चा यही बैठा रहा और 3 दिन बाद जब मैं जबरदस्ती भेजा तो सबको जाकर के बच्चे को, पत्नी को सकुशल घर ले आया। ये कथा पर इनका विश्वास है। आज 1 महीने से पूर्णकालिक होकर के कथा माने 24 घंटा केवल कथा की बैठक, कथा का वो सबकी, जहाँ थोड़ी मन की गति नहीं मिलती होगी वहां भी जाकर के चरणों में लेट के प्रणाम करना, वहां जाना यहाँ जाना, सब इसलिए नहीं कि हमको 2 रुपए चाहिए, इसलिए कि धर्म जगे और राष्ट्र प्रेम और राम भक्ति सबके अंदर हो। इसलिए मैं व्यासपीठ से इधर बुलाकर इनका स्वागत करना चाहता हूं। एक बार तालियों से, ऐसे इनके कारण से ही हम आपसे मिल पाते हैं, इसलिए ऐसे ही इनका चिरायु सुदीर्घायु जीवन रहे, इनके ऊपर हमारे ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे, ऐसे ही धर्म के प्रति इनका मन बना रहे। इनके पूरे बाल गोपाल, इनका सब इष्ट मित्र सहित सभी की दीर्घायु की कामना और पूरे हमारे जीवन की जो तप साधना है इनका मंगल करने में सहायता करे। इसी वाणी के साथ ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर जय जय सीताराम। जय श्री राम। वास्तव में आज भावुक पल, 7 दिनों तक आपका सानिध्य हम लोग को मिला और बिना विलंब किए, चूंकि जाड़े का समय है, हमारी माताएं बहनें, हमारे अतिथि दूर दराज से आए हुए हैं। सबसे पहले मैं
जो एक श्री राम कथा हम लोग करते हैं, इसके संरक्षक हमारे बीच में उपस्थित हैं परमादरणीय राजा मिश्रा जी। कृपया आप लोग मंच पे आए। परमादरणीय दयाशंकर सिंह जी, परमादरणीय कमल किशोर सिंह जी, परमादरणीय रजनीकांत सिंह जी, परमादरणीय संजू त्रिपाठी जी, परमादरणीय दिनेश पांडे जी, परमादरणीय प्रदीप अग्रवाल जी, हमारे संरक्षक मंडल जिनके देखरेख में ये 7 दिनों की कथा संपन्न हुई। आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग जो मिला वो कदापि भुलाया नहीं जा सकता। माताएं बहनें भी बैठे रहेंगे, बस इसके बाद तुरंत आरती होगा। आप लोग आरती प्रसाद लेकर जाएंगी। 10 मिनट और बस, मात्र घड़ी देख के 10 मिनट। इसके बाद झांकी भी है, आप लोग जैसा चाहेंगी। आज ब्रज की रास है। देखिए इस बार झांकी में भी हम लोगों ने बड़ा विचार किया, जैसे एक दिन मीरा की भक्ति, एक दिन सुदामा चरित्र, एक दिन ब्रज की कथा, एक दिन समुद्र मंथन। ऐसे देखिए भगवान की लीला को हम लोगों ने ध्यान दे करके, इसलिए कथा में उस प्रकार के विग्रह को, नचाने आदि के विषयों को हम लोग धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। तो बड़ा सुंदर ब्रज का सुंदर रास होगी, उसका आनंद ले सकते हैं। हमारे संरक्षक आदरणीय राजा मिश्रा जी, संजू त्रिपाठी जी, दयाशंकर सिंह जी, रजनीकांत सिंह जी, कमल किशोर सिंह जी, प्रदीप अग्रवाल जी, दिनेश पांडे जी, और 5 जब से यह कथा प्रारंभ हुई है, प्रतिदिन समय से कथा पंडाल में उपस्थित ऐसे 5 श्रोता हम लोगों ने चुना है, जिसमें श्री एसपी सिंह जी, मानिक चंद उपाध्याय जी, संतलाल तिवारी जी, दुर्ग विजयमल, विजय चौबे जी। आप कृपया आ जाएं। और हमारे कथा के समिति के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष और राम कथा में अपना तन मन धन से सहयोग देते ऐसे छोटे भाई धर्मेंद्र जायसवाल जी, जो कि कल नहीं आ पाए थे, और ओबरा से प्रतिदिन समय से चलकर कथा सुनने और अपने पूरे टीम के साथ आती हैं ऐसी परम आदरणीय पूनम दुबे जी। और कृपया वो भी आ जाएं, पूनम द्विवेदी जी, जो ओबरा से प्रतिदिन आती हैं कथा सुनने के लिए। और ओबरा से हमारे ये ऐसे बंधु हैं 10-12 जिन्हें समिति सम्मानित कर रही है, जो 6 घंटे 7 घंटे नियमित 7 दिन कथा सुनने आए हैं। उनको समिति ये सम्मानित कर रही है। बहुत सुंदर, ये वहाँ कुल्लू मनाली वाली शाल लेकर के बुला करके, कश्मीरी शाल से उनको सम्मानित। उसमें वहाँ से ओबरा के भी वो अपनी पूनम द्विवेदी जी भी हैं, वो भी मंच पर आ जाएंगे। हमारे बीच में आदरणीय कमलेश्वर केसरी जी ओबरा से, भरत अग्रहरी जी ओबरा से, चल गई ना, सम्मानित व्यवसायी बड़े भैया राहुल राय जी, छोटे भाई जिला मुख्यालय से चलकर आए हम लोग के अजीज हीरामणि तिवारी, मुन्ना तिवारी जी, कृपया आप मंच पे आ जाएं। साथ में हमारे ओबरा से चलकर आए ब्रिजेश पांडे जी, नंदू पांडे जी, डाला से हमारे नीरज पाठक जी, ईश्वर जायसवाल जी, हमारे चौपन के पत्रकार साथी कैलाश नाथ जी, सद्दाम कुरैशी जी, और पूज्य गुरुदेव सतपाल जी महाराज के हमारे पत्रकार साथी डाला से नीरज पाठक जी, ईश्वर जायसवाल जी, कैलाश नाथ जी, ओबरा से हमारे ब्रिजेश पांडे जी, नंदलाल पांडे जी, कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं। साथ में सलखन से हमारे बीच संतोष कुमार जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी शक्ति केंद्र संयोजक ओम प्रकाश प्रजापति जी, सोनू कुमार मिश्रा जी,
कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं। हमारे प्रीतनगर छोटे भाई संतोष सिंह जी, जो हमारे संरक्षक कमल किशोर सिंह के छोटे अनुज हैं, संतोष सिंह जी कृपया मंच पे आ जाएं। और बड़े खुशी की बात है, पूरे मध्य रेलवे से हमारे बीच IOW सर RB पाल जी का आगमन हुआ है। पूरे परिवार के साथ राम कथा समिति उनका बहुत बहुत स्वागत बंदन करती है। कृपा नारायण पांडे जी ओबरा से कृपया आ जाएं। चूंकि IOW साहब बाहर गए हुए थे, बहुत ही धार्मिक विचारधारा के, कथा के बहुत प्रेमी, आज पूरे परिवार के साथ कथा पंडाल में उपस्थित हैं। कथा समिति उनका बहुत बहुत स्वागत बंदन करती है। हमारे संरक्षक एडवोकेट दिनोज पांडे जी नहीं आए अभी तक। आज कथा के काली समिति के जो अध्यक्ष जी हैं आए, ऐसा समिति की इच्छा है, तो कृपया अभिनंदन है आपका। कोई बात नहीं, कुछ आपका सम्मान होना जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कर दीजिए। हमारे बीच में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश सचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, रेलवे यूनियन के अध्यक्ष भाई संतोष दुबे जी, हमारे छोटे भाई श्याम सुंदर मिश्रा जी, आज कथा का समापन दिवस, कल 11 बजे से भव्य भंडारा है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह ऐसे ही मिलता रहे, ताकि अगले वर्ष फिर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में श्री राम कथा का रसपान हम लोग को करने का सौभाग्य मिले। और हम चाहेंगे कि हमारे IOW सर सपरिवार मंच तक आने का कष्ट करें और रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रधान पुजारी जो हैं रामेश्वर जी, सुरेंद्र तिवारी जी, रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रधान पुजारी सुरेंद्र त्रिपाठी जी कृपया मंच पे आ जाएं। सुरेंद्र तिवारी जी, कैलाशनाथ प्रजापति जी, दैनिक काल चिंतन, संतोष सिंह जी प्रीतनगर, जो हमारे कमल किशोर भैया के छोटे भाई हैं, कृपया वो भी आ जाएं। सुरक्षा व्यवस्था में लगातार पूरे फोर्स के साथ हमारे प्रभारी निरीक्षक आदरणीय कुमुद शेखर सिंह जी, कस्बा इंचार्ज आदरणीय RS शर्मा जी, आप लोगों का बहुत सुंदर सहयोग, पूरी शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। इसके लिए कथा समिति की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
एक बात ध्यान देंगे, हरिओम बुलाइए ना। ये आदरणीय सद्दाम जी हैं कुरैशी जी, डेली खबर भगवान की निकालते रहे, बैठक में भी रहे और राम का विग्रह अपने घर में रखना, ये बड़ी बात है। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े तेजस्वी हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माताएं खास करके अपने आभूषणों को ध्यान में रखेंगी। हमारे विशिष्ट अतिथि जो आए हैं पूज्य महाराज जी सहित सभी मंच की ओर आएंगे। आरती लेकर के आज का प्रसाद लेके जाएंगे। उसके बाद बहुत सुंदर आज भगवान की लीला का सुंदर रास का आनंद लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं तो आपके ऊपर है, इसलिए आरती बीच में कराई जा रही है। पूज्य महाराज जी को मनोज जी से आग्रह है कि सादर लेकर के आए, भैया भी को लेके आए और महाराज जी से ही आज आरती राज्याभिषेक की प्रारंभ होगी। अचलेश्वर महादेव के जो महंत हैं, हम सबके गार्जियन हैं, हम लोगों के पिता हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी को लेकर के मंच की आए आनंद आदरणीय मनोज शुक्ला जी महंत वैष्णो देवी और भैया भी आए, पुजारी साथ में रहिए। और क्या सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। बड़े भाव से आज जो है विश्राम की बेला में भगवान राजा बने हैं, आप भी राजा बने, आपके घर में भी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य निरोगित आयुरारोग्य सब यश कीर्ति आए। हमारे सभी हेलो कृपाशंकर पांडे जी मंच पर ही रहेगा, आदरणीय नंदू भैया वगैरह, ऐसे जो भी हमारे विशिष्ट हस्ती ओबरा से आए, आदरणीय गणेश जी। आज पूर्णिमा, आज राज्याभिषेक की आरती है। बिना नाम लिए मिश्र जी आप भी जो बरगामा से आए, ऐसे सभी जो भी हमारे रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी संजय भैया सामने उधर। अच्छा हाँ, ये इधर आप इधर आप सब लोग आराम से आरती करें और सब लोग प्रसाद लेकर के जाएं। कल भंडारे का समय 11 बजे से 4 बजे तक लगातार भंडारा चलेगा। 11 से 4 सब लोग नोट कर लें। सबका आयस है, निमंत्रण है, ये मत समझिएगा बिना। जो कथा में आए उनका अधिकार है भंडारा में आने का। ओम चंद्रमा मणि सूर्यात गिक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष्यो मुखादग्निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। पाम भागे सोहित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। ओ राम कथा हृदय में उतारो,
जले निषेधलीकरणं पुष्पै देवायुवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जो पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की। बोले सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माइक चालू कर दो भाइयों ने। हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि आज का दिन कथा समापन का समय है और आज 7 दिन हम सब लगातार कथा सुने हैं। आधी घंटे और आप सब समय दे दें। और आज महाराज जी की और पूरी संगीत टीम सबकी विदाई का भी दिन है और हम सब लोग आप सबके सामने विदा करेंगे। और जो पूरी संगीत टीम से लेकर के और